दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वरदे मां शारदे, कलम को वरदे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. और अंधियारा। जी नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज एलपीजीआई साहित्य के काव्य गोष्ठी मंच पर सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज का विषय है विश्वास। वही विश्वास जिसने श्वास स्वयं विद्यमान है, अर्थात जो हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाता है, हमें जीने का मकसद देता है। हम अपने जीवन के इस सार्वभौमिक तत्व विश्वास के बारे में ज्यादा बात करें, उससे पहले मैं हमारे संस्थापक ग्लोबल चेयरमैन आशीष शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आएं और इस संस्था के बारे में हमारे सम्माननीय अतिथिगणों को थोड़ा सा जानकारी दें। आशीष जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई एसए का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी जीजीएम नंबर 110 110वां पड़ाव साहित्य की सेवा के प्रति, इस 110वें पड़ाव में आप सभी गुणीजन का, जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है अमेरिका रीजन की तरफ से, तो दिस इज अमेरिका जीजीएम। इस जीजीएम में मैं आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज हमारा सौभाग्य है कि इंदु शर्मा जी हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़ी हैं। इंदु जी, मैं आपका तहे दिल से, अपनी ओर से, योगिता की ओर से और समस्त LPGI SA के कलम के सैनिकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में भाई साहब भी बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अभिनंदन जी। जब हम अमेरिका GGM की बात करते हैं तो अगर मैं अमेरिका रीजन के जो स्तंभ हैं, मैं उनकी बात ना करूं तो शायद मेरी बात अधूरी रह जाएगी और मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। मैं रियली तहे दिल से, अपने दिल की गहराइयों से रचना श्रीवास्तव जी का, जो हमारी रीजनल प्रेसिडेंट हैं अमेरिका रीजन की, मंजू मिश्रा जी LPGI SA की कंट्री प्रेसिडेंट अमेरिका, आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। और शिखा जी जो हमारे साथ थोड़ी देर में शायद जुड़ेंगी, जो कि कनाडा की प्रेसिडेंट हैं। इन तीनों के कारण ही ये GGMs, जो अमेरिका GGMs होती हैं और इतने सुचारू ढंग से इनका कार्यक्रम हो रहे हैं, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अगर हम 110 GGMs की बात करते हैं तो 110 GGM में शायद GGM जो है अमेरिका रीजन कर चुका है। तो आपके लिए मैं ई ताली यहां से बजा रहा हूं खुले दिल से। मंजू जी, आपका संचालन हमेशा ही, जब भी आपने संचालन किया है तो कार्यक्रम ने ऊंचाइयों को छुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका GGM जो हमारी होती है, ये स्टैंड अलोन GGM होती है, जो कि हर 2 या 3 महीने के बाद एक बार होती है। एक बार अमेरिका करता है, एक बार कनाडा करता है। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बताता चलूं कि हमारा जो GGMs हैं, इनको हम ग्लोबल गैदरिंग मीट्स बोलते हैं या अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, ये हर शनिवार को होते हैं। और उसमें जनरली हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है उसमें दुनिया के डिफरेंट रीजन से लोग, पोइट्स जुड़ते हैं। और लेकिन अमेरिका GGM जो है वो स्टैंड अलोन होता है ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस। उसमें जो हमारा रेगुलर GGM है उसमें तकरीबन 20 के करीब, 18 से 20 के करीब पोइट्स जुड़ते हैं। वो 2-2.5 घंटे चलता है। तो अमेरिका GGM के लिए आप तीनों बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हमारी GGM मॉनिटरिंग की टीम, जो ग्लोबल GGM मॉनिटरिंग टीम है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट GGM मॉनिटरिंग के नेतृत्व में जो टीम काम करती है, उनके साथ वैशाली रस्तोगी जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता, इन तीनों की टीम जो एक पर्दे के पीछे से कार्य कर रही है, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार। और हमारे जो यंग वॉलंटियर्स हैं, अभिलक्ष और वेदिका, जितने भी आप वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, बैकग्राउंड्स देखते हैं, वीडियोस चलती हैं, पोस्टर्स बनते हैं, ये दोनों यंगस्टर्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, अपनी हायर स्टडीज करते हुए हम लोगों को हर हफ्ते प्रदान करते हैं, जिससे हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं। और इन कार्यक्रमों को सुशोभित करने के लिए इन बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, तो इनको भी धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और हमारी ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो कोऑर्डिनेटर हैं, सुनीता महिंद्रू जी, जो थाईलैंड से सबके लिए वॉलंटरली सर्टिफिकेट्स तैयार करती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आज का जो हमारा विषय है, विश्वास, बहुत ही आई थिंक विश्वासपूर्ण विषय है, क्योंकि विश्वास पे दुनिया कायम है। तो आज हम देखेंगे कि विश्वास के कौन कौन से रंग जो है हमारे कविगण लेकर आए हैं और कैसे, किस तरह से LPGI SA के काव्य व्योम को वो सजाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बार पुनः अमेरिका रीजन को वो बधाई देता हूँ, मंजू मिश्रा जी को शुभकामनाएं देता हूँ आज के संचालन के लिए। और इससे पहले कि मैं मंच छोड़ूं, मैं आमंत्रित करूंगा हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट GGM मॉनिटरिंग मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी को, कि वो एज पर द प्रोटोकॉल जो हमारे कवियों के लिए नियम है वो एक बार पढ़ दें और उसके बाद मंच डायरेक्टली मंजू जी को सौंप दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद आशीष जी। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। काव्य पाठ के नियम।
सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। रचना जी, मंजू जी, मंच अब आपको सौंपती हूँ। स्वागत है आपका बहुत बहुत। आप म्यूट पर है मंजू जी। मंजू मैं म्यूट हूँ। धन्यवाद मीनाक्षी जी, धन्यवाद आशीष जी संस्था का परिचय देने के लिए। तो जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा, भूमिका कम और काम की बात ज्यादा, यानी कविताएं सुनने और सुनाने का कार्यक्रम ज्यादा। तो मैं भी अपनी भूमिकाएं कम ही रखूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काव्य मंच का परिचय और थोड़ा हमारे कवियों का परिचय उतना तो बनता है। और उम्मीद है कि आप सब उस बात की मुझे छूट दे देंगे थोड़ा बोलने के लिए। तो आज का जो हमारा गोष्ठी का विषय है विश्वास, वही विश्वास जो जिंदगी का बहुत जरूरी तत्व है। विश्वास ही तो है कि एक छोटा बच्चा दोनों बाहें खोलकर आसमान की ओर छलांग लगा देता है, माता पिता पर विश्वास करके बिल्कुल बेखौफ हवा में जाता है और खिलखिलाता है, ना कोई डर ना कोई चिंता उसके चेहरे पर। वो विश्वास है, वो हमारे जीवन को आगे चलाता है, वो हमारे जीवन को बढ़ाता है। थोड़ा हाथ से मैं कहूं तो हमारा विश्वास, आईने पर हमारा विश्वास ही तो है कि हम जाते हैं, उसमें अपनी शक्ल देखते हैं और बेखौफ दुनिया के मंच पर निकल पड़ते हैं अपनी जिंदगी की जंग जीतने के लिए। तो विश्वास रिश्तों को जिंदा रखने के लिए, विश्वास, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विश्वास में श्वास छुपी हुई है। यानी श्वास, जिंदगी की श्वास जो जिंदगी को ऊर्जावान बनाता है, जो जिंदगी को जीने का मकसद देता है। तो वही विश्वास हमारे जीवन का सबसे मजबूत आधार है। विश्वास मजबूत तो है, बहुत मजबूत है, लेकिन सच्ची पूछें तो उतनी ही नाजुक भी है। विश्वास जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी है। इसी संदर्भ में ये कुछ पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। विश्वास वह डोरी सदा जो बांध कर रखती हृदय को, विश्वास वह डोरी सदा जो बांध कर रखती हृदय को, विश्वास वह तलवार भी जो वेध सकती पत्थरों को। विश्वास कोमल कांच भी है, टूट कर जुड़ती नहीं, विश्वास एक चट्टान भी है जो कभी हिलती नहीं। तो विश्वास के बारे में अब हम अपने कविगणों से सुनेंगे कि उनके विश्वास के बारे में क्या विचार हैं। रचना जी, शिखा जी आ गई क्या हमारे साथ? नहीं, वो है क्या? उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो वो अगर थोड़ा बहुत अच्छा फील करेंगे तो बाद में जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। ओके, तो फिर आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम हमारी प्यारी दुलारी शिकागो की शुभ्रा ओझा जी के साथ करते हैं। शुभ्रा ओझा जी अमेरिका के शिकागो शहर में रहती हैं। रूट्स टू हिंदी की संस्थापिका हैं। अपनी संस्था के माध्यम से अब तक इन्होंने बहुत से साक्षात्कार किए हैं, बहुत से कार्यक्रम किए हैं। यदि आप इनके इस कार्यक्रम से परिचित नहीं हैं तो मैं कहूंगी एक बार जरूर जाके इनके कार्यक्रम देखें, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देखें। ये बहुत अच्छा काम करती हैं। शुभ्रा जी की रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और लगभग हर विषय पर इनकी पकड़ है। ये हर विषय पर हर विधा में लिखती हैं। और अब मैं कुछ ज्यादा कहूं, इससे ज्यादा अच्छा है कि शुभ्रा जी हमको कुछ सुनाएं और अपनी रचनाएं और अपने विश्वास के बारे में बताएं। शुभ्रा जी, आपका स्वागत है। स्वागत है शुभ्रा जी आपका। आप सभी को सादर प्रणाम। और मंजू जी, इतने प्यार से आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वास का दूसरा नाम है माँ। तो मैं माँ पर ही अपनी पंक्तियां रखती हूँ। माँ, माँ आपके जैसे ही बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। माँ आपके जैसे ही बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, मुश्किलों में भी राह अपनी
आशा बना रहे हैं धीरे धीरे। कहानियों में ढालकर, कहानियों में ढालकर सिखाया था जो आपने कभी धीरे धीरे। कहानियों में ढालकर सिखाया था जो आपने कभी धीरे धीरे। जीवन के फलसफे, जीवन के फलसफे अब समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे। पोई साग, हमारे यूपी वाले बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। यूपी एंड बिहार भी। पोई साग रिकवच चौआ, पोई साग रिकवच चौआ अब याद आ रहे हैं धीरे धीरे। मम्मी को तीनों पसंद था। पोई साग रिकवच चौआ अब याद आ रहे हैं धीरे धीरे। घर वालों से सुना, घर वालों से सुना, आपके जैसे पकवान बना रहे हैं अब हम धीरे धीरे। घर परिवार संग, घर परिवार संग कैरियर का भी तालमेल बिठा रहे हैं धीरे धीरे। मम्मी भी टीचर थी। घर परिवार संग कैरियर का भी तालमेल बिठा रहे हैं धीरे धीरे। बिन कहे आपकी तरह, बिन कहे आपकी तरह जिम्मेदारियां उठा रहे हैं धीरे धीरे। आपके साए तले, आपके साए तले मचलता था बचपना मेरा धीरे धीरे। आपके साए तले मचलता था बचपना मेरा धीरे धीरे। कल ही कहा आईने ने, कल ही कहा आईने ने, तुम बहुत बड़े दिखने लगे हो, तुम बहुत बड़े दिखने लगे हो अब धीरे धीरे। पहले से थोड़ा ज्यादा हक, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से थोड़ा ज्यादा हक आप पर, पहले से थोड़ा ज्यादा हक आप पर हम जता रहे हैं धीरे धीरे। पहले से थोड़ा ज्यादा हक आप पर हम जता रहे हैं धीरे धीरे। जो कभी कह नहीं पाए आपसे माँ, जो कभी कह नहीं पाए आपसे माँ, वह सारी बातें, वह सारी बातें अपने बच्चों से बता रहे हैं धीरे धीरे। अंतिम दो पंक्तियां आप सभी के लिए। मौका निकालिए, मौका निकालिए और जाकर कहिए, मौका निकालिए और जाकर कहिए अपनी माँ के कानों में धीरे धीरे। मौका निकालिए और जाकर कहिए अपनी माँ के कानों में धीरे धीरे। आप जी रही हैं तो, आप जी रही हैं तो जी रहे हैं हम, आप जी रही हैं तो जी रहे हैं हम, वरना, वरना मर जाएंगे हम धीरे धीरे, वरना मर जाएंगे हम धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह बहुत वाह अच्छे शुभ्रा, वाह बहुत क्या बात सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, अच्छी। सुंदर। इससे अच्छा कार्यक्रम का प्रारंभ क्या होगा? किया आपने माँ और माँ के प्रेम और विश्वास पर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और वैशाली रस्तोगी जी के बारे में थोड़ा परिचय करते हैं। वैशाली जी एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट तथा सेंट्रल इंडिया की जोनल प्रेसिडेंट हैं। वैशाली जी के दोहे मुझे बहुत पसंद हैं, ये दोहे बहुत अच्छे लिखती हैं और इनका सस्वर काव्य पाठ भी बहुत प्रभावशाली होता है। तो देखते हैं आज वैशाली जी हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए। पहले ही मैं घबरा गई, आपने इतनी बात कह दी। और सबसे पहले माँ शारदा को नमन करते हुए आशीष जी, योगिता जी का धन्यवाद इतना सुंदर मंच देने के लिए। और सभी मंच आसीन प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। और मैं कुछ विश्वास पे ही अलग अलग रंग के कुछ दोहे लेके आई हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। जो ले विपदा से बचा, कहलाती वो आस। जो ले विपदा से बचा, कहलाती वो आस। पक्की होकर आस ही
बन जाती विश्वास, बन जाती विश्वास। और जैसा कि अभी आप कह के ही चुकी हैं, उसी बात को मैं कह रही हूँ मंजू जी। नाजुक होती है बहुत रिश्तों वाली डोर, नाजुक होती है बहुत रिश्तों वाली डोर, बिना प्रेम विश्वास के हो जाती कमजोर, हो जाती कमजोर। और अब थोड़ा श्रृंगार की तरफ भी चलते हैं। मूल मंत्र है प्यार का मिटने में विश्वास, मूल मंत्र है प्यार का मिटने में विश्वास, लेन देन का प्यार में बहुत बड़ा उपहास, बहुत बड़ा उपहास। और देखिएगा इसी धरातल से, आदत सी तुम बन गए कैसे दूं बनवास, आदत सी तुम बन गए कैसे दूं बनवास, सांसों में अटके हुए जीने का विश्वास, जीने का विश्वास। और अब थोड़ा अध्यात्म की तरफ चलते हैं। शक्ति भक्ति विश्वास की ले बंदे पहचान, शक्ति भक्ति विश्वास की ले बंदे पहचान, संकट भक्त पर सर लेते भगवान, सर लेते भगवान। और थोड़ा देखिएगा इसी धरातल से एक और, खींच खींच कर मारती डगमग मन की मार, खींच खींच कर मारती डगमग मन की मार, वह तरणी से हो रहे दृढ़ विश्वासी पार, दृढ़ विश्वासी पार। और अपने काव्य पाठ के अंतिम चरण में अंतिम दोहा पढ़ती हूँ। कृपा तेरी बरस रही होता है आभास, कृपा तेरी बरस रही होता है आभास, हर पल मुझको साधता एकमात्र विश्वास, एकमात्र विश्वास, एकमात्र विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वैशाली जी, वाह, क्या बहुत बात ही है। सुंदर दोहे, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर वैशाली जी। बहुत सुंदर मंजू जी वैशाली ने जी। कहा बहुत कि सुंदर आप वैशाली, दोहे बहुत अच्छा। दोहे बहुत अच्छे लिखती हैं, और देखिए आपने कितने सच में कितने सुंदर दोहे विश्वास पे सुनाए, और श्रृंगार पे, और भक्ति का भी विश्वास, बहुत खूबसूरत। जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद और रचना जी। उतनी ही सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और LPGI साहित्य संस्था की एक बहुत अहम हिस्सा मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। आप संस्था की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं, GGM की मॉनिटरिंग का पदभार भी संभालती हैं, और इतने सब जिम्मेदारियों के बीच में इनकी रचनाएं भी बहुत प्रभावशाली होती हैं। तो अब हम सीधे मीनाक्षी जी की तरफ चलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मीनाक्षी जी, वेलकम। वैसे मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। आप मंच का संचालन बहुत ही खूबसूरती के साथ कर रही हैं, और विश्वास पर कोई कविता नहीं है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं 4 लाइन लिखूं, मैं यहाँ लिख रही थी और रचना जी को मैसेज किया था कि रचना जी मुझे लास्ट में बुलाइए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मुझे 4 लाइनें लिख लेने दीजिए, फिर ठीक है, मैं आपको ठीक है बिल्कुल बहन, बिल्कुल आप बिल्कुल बाद में आ मीनाक्षी जाइए। जी। अब वो मैं मैंने आपको देखा थोड़ी नहीं। थोड़ी देर बाद फिर से आमंत्रित करूंगी। तो हाँ अब हम लोग लास्ट वाला आगे मैंने बढ़ते देखा हैं। नहीं।
और आशा सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करती हूं मैं। और आशा सिंह जी का नाम आपके पूज्य दादाजी का दिया हुआ है। इन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए किया है। विवाह के पश्चात घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहीं। पति आपके डॉक्टर हैं, 2 पुत्र हैं, वो भी डॉक्टर हैं। काव्य और गीत संगीत में इनकी रुचि तो बचपन से ही थी, लेकिन कुछ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण और कुछ जिम्मेदारियों के कारण कभी इन्होंने व्यक्त नहीं किया। काफी समय बाद यूं ही कुछ लिखा और पति ने बहुत प्रोत्साहित किया, तो कभी कभी कविताएं लिखने लगी, लेकिन अपने तक ही सीमित रखती थी। अब जीवन की संध्या में थोड़ा समय ज्यादा मिल जाता है, तो काव्य पाठ और लेखन की ओर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। तो आज हम आशा जी की अभिव्यक्तियों को आशा जी से ही सुनते हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। स्वागत है आशा सभी जी को आपका। अभिवादन। और इस मंच से जुड़ने का मेरा ये पहला अनुभव है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। आज का स्वागत है विषय आशा है, जी, वेलकम। जी, आप सभी लोगों को मेरा नमन और अभिनंदन। आज का विषय है विश्वास। तो विश्वास जो है, एक नन्हा सा शब्द है विश्वास, लेकिन अपने आप में गहन और परिपूर्ण, मन की गहराइयों में संजोया हुआ, जिसकी परख समय करता है। अनेकों इच्छाओं, स्नेह से पूरित मनोबल को दर्शाता है, मन को सहारा देता है। यह स्थिति तो तब है जब आत्मविश्वास से हम भरे होते हैं और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान से लगते हैं और उसको प्राप्त के लिए लगन से, दृढ़ता से खड़े रहते हैं। लेकिन विश्वास का एक पहलू दूसरा भी है, और मैं, जैसे किसी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह मेरी कविता है। थोड़ी सी अ, थोड़ी सी ऐसी जो नकारात्मक कह लीजिए, नकारात्मक भी नहीं, पर जो एहसास है, वो जब हम किसी पे बहुत विश्वास करते हैं और वो सहसा ही किसी वजह से टूट जाता है, हमें ठोकर लग जाती है, तो हमारा हृदय बहुत विदीर्ण हो जाता है। खासकर जब एक माँ का हृदय ऐसा होता है, अपने बच्चों के आचार विचार से, अपने बच्चों की उदासीनता से, तो उसके हृदय की कुछ भावनाएं हैं जो मैं अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहती हूँ। प्लीज आप लोग सुनिए। माँ कहती है, आज यूं ही भर आए नैना। कुछ यादें हैं जो जुड़ी हैं और उनकी पूर्ति नहीं हुई या टूट गई, तो उससे उसका हृदय बहुत दुखी है। वो कहती है, जब कोख में नन्हा बीज पले, तब से नाता जुड़ जाता है। अपने सुख दुख से बढ़कर तो संतान का सुख हो जाता है। इन उसके लालन पालन में जो अपना अस्तित्व मिटाता है, समय के हाथों उस बंधन का सहसा ही खुल जाना, आज यूं भर आए नैना। माँ की हृदय की व्यथा। चूर हुआ मन का दर्पण, कहीं बिखर गए सपने सारे। मेरे भाग्य ने खेल रचा ऐसे, लगता है हम जीवन हारे। चहुओर बसा है उजियारा, पर हाथ में आए अंधियारे। आंसू पीकर लब को सीकर, आंसू पीकर लब को सीकर, चुपचाप यहीं जलते रहना, आज यहीं भर आए नैना। हृदय व्यथित हो पूछता है, वो सुख के पलछिन किधर गए। हृदय व्यथित हो पूछता है, वो सुख के पलछिन किधर गए। बड़े यत्न से जिसको पिरोया था, वो प्यार के मन के बिखर गए। बड़े यत्न से जिनको पिरोया था, वही प्यार के मन के बिखर गए। हालात की आंधी चली ऐसी, कुछ इधर गए कुछ उधर गए। इस अंधकार से उबर सकें, इस अंधकार से उबर सकें, कोई मन का दीप जलाना, आज यूं भर आए नैना। विश्वास स्नेह के दीपक को दुर्भाग्य ने ऐसे बुझा दिया, जीवन की सारी पूंजी को किसी चोर ने जैसे चुरा लिया। जी, ये हृदय की व्यथा है एक माता पिता की। विश्वास स्नेह की पूंजी को किसी चोर ने जैसे चुरा लिया। आस थी जिनके कांधों की, उसने ही ठोकर लगा दिया। अपनों ने छोड़ दिया दामन,
तो व्यर्थ है सांसों का चलना, आज यूं ही भर आए नैना। माँ कहती है, नन्हा पौधा अब बड़ा हुआ, नन्हा पौधा अब बड़ा हुआ, जिसे नेह नीर से सींचा था। कोपल फूटी और सुमन खिले, कोपल फूटी और सुमन खिले, आंगन सुगंध से भीगा था। तरवर की होगी छाँव घनी, पागल मन ने यह सोचा था। इस पथ पे तन्हा बढ़ना है मुझे, उस छाँव में नहीं ठिकाना, आज यूं ही भर आए नैना। जो अपने दिल के टुकड़े हैं, जो अपने दिल के टुकड़े हैं, वही दिल के टुकड़े करते हैं। ये व्यथा कथा हम किससे कहें, ये व्यथा कथा हम किससे कहें, वो मूक बधिर सब सहते हैं। कभी बाल ना बांका हो उनका, फिर भी ये विनती करते हैं। माँ बाप के हृदय में सदैव बच्चों के लिए आशीष प्यारी रहता है। कभी बाल ना बांका हो उनका, दिन रात ये विनती करते हैं। एहसास के नाजुक तिनकों को बोझिल पलकों से है चुनना, आज नहीं भर आए। अब माँ परेशान हो जाती है और अपनी शक्ति को खोया हुआ सा महसूस करती है। आत्मशक्ति हो गई क्षीण, आत्मशक्ति हो गई क्षीण, जीवन निरर्थक लगने लगा। था हृदय कलश अमृत से भरा, अब बूंद बूंद को तरसने लगा। है मूक अधर और दृष्टि शून्य, कुछ अंतर मन में सुलगने लगा। हो गए बीते हाथ मिले, हो गए बीते हाथ मेरे, खोया अनमोल खजाना, आज यूं भर आए नैना। एक माँ बाप विश्वास करते हैं कि मेरी संध्या, मेरी शाम, जीवन की सांझ बहुत सुखद होगी। बच्चे अपने आप में परिपूर्ण होंगे और उनके सुख में हमारा सुख बसा होगा। सोचा था सांझ सहज होगी, पर लगने लगा है अब ऐसे। वो दिन की धूप तो सह डाली, इस छाँव में तड़पन है जैसे। वो दिन की धूप तो सह डाली, इस छाँव में तड़पन है जैसे। अंधियारा रात्रि का शेष अभी, अभी तो जीवन आगे बढ़ना है और समय के साथ हम और क्षीण होते जाएंगे। जी, सोचा था सांझ सहज होगी, पर लगने लगा है अब ऐसे। वो दिन की धूप तो सह डाली, इस सांझ में तड़पन है जैसे। अंधियारा रात्रि का शेष अभी, आएगा कुछ भी नजर कैसे। अपने वश में तो कुछ भी नहीं, मन को पड़ता है समझाना, आज यूं ही भर आए नैना। माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए सोचते हैं और आशीष देते हैं। वो सुख पाएं, वो सुख पाएं, रच बस जाएं, अमृत मिल जाए जीवन का, उनको हर सुख सुविधा मिले। रहे अधरों पर मुस्कान सदा, विश्वास न टूटे आपस का। रहे अधरों पर मुस्कान सदा, विश्वास न टूटे आपस का। मिले सफलता फूलें फलें, मिले सफलता फूलें फलें, प्रभु काबिल उन्हें बनाना, आज यूं ही भर आए नैना। अंत में अंत का बंध है, जो माँ अपने मन को समझाती है और उस परम पिता परमात्मा से विशेष प्रार्थना करती है। क्यों व्यर्थ में मन ये भटकता है, सोचती है, क्यों व्यर्थ में मन ये भटकता है, होती नहीं सबकी आत्म तुष्ट, सबको सब कुछ नहीं मिल जाता है। मन को समझाती है, क्यों व्यर्थ में मन ये भटकता है, होती नहीं सबकी आत्म तुष्ट। भय मुक्त बनूं, भय मुक्त बनूं और मोह तजूं, कब होगी उसकी कृपा दृष्टि। भय मुक्त बनूं और मोह तजूं, कब होगी उसकी दया दृष्टि। है परम पिता परमेश्वर जो, जिसने ये रचाई सकल श्रेष्ठ। है परम पिता परमेश्वर जो, जिसने है रचाई सकल श्रेष्ठ। उलझन और बंधन तोड़ सभी, उलझन और बंधन तोड़ सभी, उसकी ही शरण में जाना, आज यूं ही भर आए नैना, आज यूं ही भर आए नैना, आज यूं ही भर आए नैना। बहुत अच्छे ये आशा जी, बहुत छोटी सी सुंदर, लवली, बहुत हाँ, सुंदर। बहुत बहुत इमोशनल बहुत था। सुंदर आशा जी, आपने पूरा, बहुत सारे हाँ रंग पूरा। समेटे एक कविता में, बहुत सारे जी, विश्वास के कई, कई पहलू, बहुत सुंदर। जी विश्वास के कई पहलू हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसे व्यक्त करूं। आशा आप लोगों को ठीक लगा होगा और इस मंच से हमें जोड़ने के लिए आशीष जी का और सभी आप सभी लोगों का, रचना जी का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम अपना कार्यक्रम लेके थोड़ा और आगे चलते हैं और पटना में जन्मी नंदिनी जी, जिनकी पढ़ाई दिल्ली में हुई और अब आजकल अमेरिका में फाइनेंस के क्षेत्र में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करती हैं। फाइनेंस और कला, कविता दोनों अलग-अलग दिशाएं हैं, लेकिन हमारी नंदिनी जी, इनको लिखने पढ़ने का भी शौक है और चित्रकारी का भी शौक है। तो ये हृदय से कलाकार हैं, पेशे से फाइनेंस एडवाइजर हैं। चलिए हम आपकी रचनाएं आपसे ही सुनते हैं। बहुत उत्सुक हैं आपकी रचनाएं सुनने के लिए। शायद आपके विश्वास में फाइनेंस और फाइनेंस में विश्वास का रंग जुड़ा हुआ दिख जाए। नंदिनी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत बहुत है नंदिनी धन्यवाद जी, आपका स्वागत है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आशीष जी। सभी गुणीजनों स्वागत। को बहुत बहुत नमस्कार। शायद सब लोग सुबह, अभी सब सुबह ही हो रही है सभी जगह, राइट? अगर कोई भारत से जुड़े हो तो शायद वहाँ शाम है। तो गुड ये इवनिंग ऑल्सो। इंडोनेशिया में अभी रात के 10 बजे। रात रात के 10 बजे। ओके ओके, हाँ, इंडोनेशिया आगे होगा टाइम जोन में। तो हम लोगों की तो सुबह सुबह है यहाँ पे। सो थैंक यू रचना जी और शुभ्रा जी, आप दोनों ने मुझे जोड़ा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लाइक बहुत फॉर्चुनेट लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से भी मैं जुड़ी आज, और सबकी रचनाएं एक से एक हैं। तो अब भूमिका ज्यादा नहीं बनाऊंगी, शुरू करती हूँ। और फाइनेंस से जुड़ा नहीं है ये पोयम। जैसा आपने कहा, मन से एक कलाकार हूँ, तो जो भावनाएं, हम लोग थोड़े से सेंसिटिव लोग होते हैं। तो जैसे ही रचना जी ने बोला विश्वास है इसका थीम, मैंने कहा अच्छा, इसमें बस दो ही बात मेरे दिमाग में तुरंत टच की, और मैंने कलम उठाया। मैंने कहा जल्दी से लिख लो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा बोलने के लिए। ये तो विषय दो, इसीलिए देते हैं बहन कि कुछ नया लिख जाएगा इसी थैंक बहाने। यू थैंक यू। मुझे बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए अगर टॉपिक हो तो दो मेरी लाइफ की जो दो चीजें थी जिससे मैं विश्वास को तुरंत जोड़ पाई। आई थिंक आप लोग सब कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में भी मैं सुन रही हूँ वही चल रहा है। तो देखते हैं। और नई कविता है, जरूर कुछ गलती होगी, माफ कीजिएगा और सजेस्ट कीजिएगा कैसे इम्प्रूव करूं। तो शुरू करती हूँ। स्वागत है। सबसे पहले मैंने अपनी, मेरी बच्ची के जन्म से, मेरे बेटे का जन्म उससे पहले हुआ था, बट बच्ची से ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ इसलिए बच्ची के जन्म की घटना, उसके बाद मेरी माँ का देहांत हुआ, उन दोनों चीजों को मैंने इस पे यहाँ पे लिखा है। तो शुरू करती हूँ। जून 2012 की वो सुबह, जून 2012 की वो सुबह, 7 पाउंड की जन्मी नन्ही सी पड़ी वह, 7 पाउंड की जन्मी नन्ही सी पड़ी वह, डरी सी सहमी सी आई सुबह सुबह, डरी सी सहमी सी आई सुबह सुबह, रो रो कर चिल्लाकर कुछ कह रही थी वो, रोकर चिल्लाकर कुछ कह रही थी वो, किसी के स्पर्श को तरस रही थी वो, किसी के स्पर्श को तरस रही थी वो। पर ये क्या, जैसे ही मेरे हाथों का मिला उसे सहारा, जैसे ही मेरे हाथों का मिला उसे सहारा, उसका रोना रुक गया, उसका रोना रुक गया। न आई एक भी आवाज दोबारा, न आई एक भी आवाज दोबारा। क्या बात रही होगी, सोचिए क्या बात रही होगी जब एक बच्चा जन्म लेता है, चिल्लाता है जोर से, और जैसे ही उसको माँ के हाथों का सहारा मिलता है, तो क्या बात रही होगी। क्यों वो हुई यूं विकल होगी, क्यों वो हुई यूं विकल होगी। ऐसा क्या उससे, ऐसा क्या उसे मिला होगा मेरे पास, ऐसा क्या उसे मिला होगा मेरे पास, जिससे मिला होगा उसको इतनी शांति का एहसास, जिससे मिला होगा उसको इतनी शांति का एहसास। एक ही बात होगी शायद, एक ही बात होगी शायद, और वो होगा शायद उसका माँ पर अटूट विश्वास, और वो होगा शायद उसका माँ पर अटूट विश्वास। एक अद्भुत सा होता है ये एहसास, एक अद्भुत सा होता है ये एहसास। आइए 8 बरस पहले की बात बताती हूँ, आइए 8 बरस पहले की ये बात। पितृपक्ष का था वो मास, पितृपक्ष का था वो मास। माँ जूझ रही थी स्वास्थ्य की समस्याओं से, माँ जूझ रही थी स्वास्थ्य की समस्याओं से, जिससे मन था बहुत उदास, जिससे मेरा मन था बहुत उदास। तभी एक दिन माँ की हालत हो गई कुछ ज्यादा खराब, तभी एक दिन माँ की हालत हो गई कुछ ज्यादा खराब। उनकी बातों से होने लगा था मुझे ये एहसास,
उनकी बातों से होने लगा था मुझे एहसास, घड़ी आ गई है जब उनको होने लगा है अपने आखिरी वक्त का आभास। ऐसा लगने लगा मुझे कि होने लगा है उनको अपने आखिरी वक्त का एहसास। उन दिनों कहा उन्होंने मुझको पहली बार, उन दिनों कहा उन्होंने मुझको पहली बार कि रुक नहीं पाऊंगी मैं ज्यादा वक्त तुम लोगों के पास। उन दिनों कहा उन्होंने मुझको पहली बार कि रुक नहीं पाऊंगी मैं ज्यादा वक्त तुम लोगों के पास, लेकिन मेरा तुम पर है विश्वास, लेकिन मेरा तुम पर है विश्वास कि संभाल लोगी तुम मेरे बाद, दे दोगी मेरे अधूरे कामों को अंजाम, दे दोगी मेरे अधूरे कामों को अंजाम। मन में असीम वेदना तो थी, मन में असीम वेदना तो थी, माँ के जाने के एहसास का अनुभव अकल्पनीय था, माँ के जाने का के एहसास का अनुभव अकल्पनीय था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बादलों में भी छुपी होती है, बादलों में भी छुपी होती है रोशनी की एक किरण, कि बादलों में भी छुपी होती है रोशनी की एक किरण। उसके इस भरोसे के दम पर, माँ के इस भरोसे के दम पर कि मैं उठा सकूंगी उसकी जिम्मेदारियां, कि मैं उठा सकूंगी उसकी जिम्मेदारियां, देता है अभी भी एक शक्ति का आभास, देता है एक शक्ति का आभास। दोस्तों मेरे विचार से, दोस्तों मेरे विचार से जीवन अगर सफल है, मेरे विचार से जीवन सफल है अगर हो माँ का आप पर विश्वास, जीवन सफल है अगर हो माँ का आप पर विश्वास और हो इस तरह का विश्वास। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शब्द के लिए। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बात है सुंदर नंदिनी, नंदिनी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। दो विश्वास की जो डोर तुमने थामी, कमाल, बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि बीच में कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा है एक के बाद एक अपने आप कविताएं चलती रहें और मैं उसमें खुश होती रहूं, आनंद लेती रहूं। लेकिन ये जो आज जिम्मेदारी मुझे रचना जी ने और आशीष जी ने सौंपी है, इसलिए मुझे बीच में ब्रेक लगा के कुछ बोलना पड़ता है। आप बहुत चलिए, अच्छा कर रही हैं मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेचुलेशन। नंदिनी जी, जी धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कर रही हैं मंजू जी। और सबसे बड़ी बात जो ये लग रही है कि जो हमारी एलपीजीआईएसए की स्ट्रेंथ है, टॉपिक बेस्ड पोएट्री, ये हर बार हमें इस विश्वास की तरफ और सुदृढ़ कर देती है कि क्या ये बात जो है। हमने टॉपिक बेस्ड पोएट्री शुरू की है, ये रियली सही डायरेक्शन में आगे चल रही है। ये विश्वास हमारा और सुदृढ़ होता जाता है, क्योंकि अभी आप देखिए कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स निकल कर आ रहे हैं विश्वास पर। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं बहुत आशीष अच्छा। जी। जी और इसी बहाने कुछ नया रचा जाता है, जैसा कि रचना ने बोला, वरना आजकल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने डूबे रहते हैं, उलझे रहते हैं कि कुछ नया लिखने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और ध्यान जाता है तो जैसे लगता है शब्दों का अकाल पड़ गया, शब्द जी ढूंढने जी जी। पड़ते हैं, भाव घूमते रहते हैं मन में मगर शब्द ढूंढने पड़ते हैं और फिर कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में जन्मी, विज्ञान से विज्ञान से स्नातकोत्तर की हुई हमारी जया जी चौहान जी, जो कि आजकल नेपरविल सिटी में रहती हैं और एक दशक से भी ज्यादा अमेरिका में रह रही हैं। पब्लिक स्कूल में शिक्षिका हैं। स्कूल के समय से ही आपको डायरी लिखने का बहुत शौक था। हिंदी पठन, काव्य कहानी रुचियों में, साहित्य में गहन रुचि है। अभिव्यक्ति काव्य मंच शिकागो की और रेडियो पानीपुरी में आपकी कविताएं प्रसारित हो चुकी हैं। साथ ही पत्रिकाओं में भी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। शिकागो में कई सांस्कृतिक आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं जया जी। और आपको बागवानी में खासी दिलचस्पी है जया जी। इसके लिए तो मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगी, क्योंकि मुझे बागवानी के बहुत से टिप्स चाहिए। यहाँ मौसम आ रहा है बिल्कुल। और जी आपने इतना बिल्कुल। सुंदर परिचय दिया मंजू जी, मैं आप तो बहुत आशीष अच्छा जी से संचालन। अनुरोध करूंगी कि एक बागवानी के टिप्स के लिए भी गोष्ठी या चर्चा मंच रखवा दें, तो हम सबको कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने को मिल जाएगा। जी मंजू जी, बिल्कुल सही। और आपने इतना सुंदर परिचय दिया, आपका हृदय से आभार इसके लिए। और आप बहुत बहुत स्वागत जया जी। अति स्वागत जया, सुंदर स्वागत। संचालन कर रही हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जया चौहान स्वागत है। नेपरविल से।
और स्वागत है जया, साथ ही स्वागत है। स्वागत है साथ ही जया जी। हमारी प्यारी रचना जी और प्यारी शुभ्रा जी को भी मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए बहुत ही बहुत दिल से आभार। और जैसा कि आज का विषय है विश्वास, तो जब कलयुग में जो है विश्वास तोड़ना एक आम बात हो गई है, और जब विश्वास टूटता है तो कैसा लगता है उसको दर्शाती हुई कविता है। वैसे तो बहुत आशावादी कवि हूँ, और ये आप कह सकते स्वागत हैं है। मेरी पुरानी डायरी की ही कविता है। तो आप क्या आज्ञा बात दें? है। नहीं, आज्ञा स्वागत है दें बहन। तो हाँ, स्वागत है। तो जब विश्वास किसी का टूटता है तो कैसा लगता है कि जीवन का है ये कठोर आघात, हुआ हर बार यूं ही कोमल हृदय पर आघात। सपने बुने सपने बुने सुनहरे, चाहे दिन हो या रात, क्रूर विधा के हाथों खा गए मात। बन गए कटु शब्द जहन में छा गए धुंध, बन गए कटु शब्द जहन की धुंध। आवाजें आती रही, कंठ रहा रुंध। हुआ हर क्षण प्रत्यक्ष तीव्राघात, कैसा है ये विश्वास टूटने वाला वज्रपात। और बिना मौसम, जब किसी का विश्वास टूटता है तो उसे ऐसे ही उदासीनता छा जाती है और बहुत फॉगी माइंड हो जाता है। उसी को दर्शाती हुई है ये कि बिना मौसम हुई यहाँ वहां बरसात, बदली नहीं सारी वही है कायनात। और सुमन भी खिलते हैं उमंगों में, बट नहीं है जज्बात, उमंगों में नहीं है जज्बात। शोर बिल्कुल नहीं इधर उधर, शोर बिल्कुल नहीं इधर उधर, वही है हालात। फिर भी हुआ है चपला गिरी है, फिर भी हुआ है चपला गिरी है, और रिश्तों पर हुआ है आघात। बन के नश्तर या वज्र बना है वज्रपात, होता नहीं आज किसी के वचनों पर विश्वास, होता नहीं आज किसी के वचनों पर विश्वास। चाहे वचनों में हो कितनी ही मिठास, आदमी रहे चिंताओं से मुक्त, आदमी रहे चिंताओं से मुक्त, लगी रहे आस और जमा रहे विश्वास। ऐसा सोचना भी लगता है गंभीर उपहास, करते हैं कितने सारे मंतव्य दिन रात अट्टहास, करते हैं कितने सारे मंतव्य दिन रात अट्टहास। ऐसा नहीं कोई विशेष खास जिस पर हम करें विश्वास। जीवन लीला की भांति चल रही है, जीवन लीला की भांति चल रही है, और नहीं होता है किसी पर विश्वास। चल रही है पर किसी को नहीं आती है रास, और उस किसी को जिसका टूटता है विश्वास, और उस किसी को जिसका टूटता है विश्वास। बचपन सी नहीं जीवन में मिठास, बन रहे अनेक बेबस मृत्यु का ग्रास। जीवन के दिन 4 उससे भी कम है मधुर मास, जीवन के दिन है 4 उससे भी कम है मधुर मास। चलती है जीवन रूपी सांस, घुलती है मध्यम मध्यम, घुलती है मध्यम मध्यम वचनों की मिठास, किंतु धुलती है उतनी ही तीव्र गति से मानो हो शक्कर की कोई गीली चास। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं जिसमें विश्वास की डोर को थामे रखने के लिए कहा गया है कि इस कलयुग का एकमात्र आधार है विश्वास, इस कलयुग का एकमात्र आधार है विश्वास। धागा न टूटे, ध्यान रखना इसका सदा खास, धागा नहीं ये टूटे, ध्यान रखना इसका सदा खास। हर रिश्ते में डाले है ये श्वास, हर रिश्ते में डाले है ये श्वास, मत करना इसका उपहास, और मत करना इसका उपहास। और विश्वास की लो हर रिश्ते में आप लोगों की बनी रहे, और सभी आप लोग विश्वास की लो को जलाए रखें। और इसी कामना के साथ मैं अपनी कविता का समापन करती हूँ, और धन्यवाद। पुनः मंच को प्रणाम सुंदर और जया, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत जया, सुंदर, बहुत बहुत बात सुंदर है। कविता। सुंदर रचना। निराशा बहुत से अच्छी, आशा बहुत की अच्छी। तरफ, बहुत सुंदर। सुंदर, आपकी बहुत कविता का धन्यवाद। शीर्षक निराशा से आशा की तरफ। धन्यवाद। चलिए, अब मैं मीनाक्षी जी से पूछना चाहूंगी, अगर मीनाक्षी जी तैयार हैं तो हम सब उनकी कविता सुनने को उत्सुक हैं। मीनाक्षी जी।
मंजू जी, मैंने बहुत छोटी सी एक पंक्ति लिखी है, कोशिश की है, और वही आप सबके समक्ष रखती हूँ। आप उसके बाद कोई और एक अपनी कविता सुना दीजिए हमको। आपकी कविताएं तो हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। मीनाक्षी बहन, क्या है, तुम तो आशु कवि हो गई हो, फटाफट कविता लिख के ले आई हो। बहुत सुंदर बात है। तो जैसा कि मंजू जी ने कहा कि वो सुना के आप अपनी कोई और भी कविता सुना सकती हैं। देखिए, उसको भी मैं विश्वास से जोड़ दूंगी। आप सुनाइए। तो मैं हाँ, पहले ये रचना इस पंक्ति काम में बहुत सुनाती हूँ। माहिर हैं। तो आगे है थे टॉपिक मीनाक्षी जी। आज का विश्वास, है टॉपिक आज का विश्वास, लिखा नहीं कुछ भी खास। न कलम दे रही थी साथ, न कलम दे रही थी साथ, और न जाग रहा था कोई एहसास। क्या लिखूं, क्या लिखूं कि इस उधेड़ धुन में थी खोई खोई सी और शब्दों का माया जाल। खोई खोई सी और शब्दों का माया जाल। उदास मन, उदास मन में जागी कहीं से एक छोटी सी नई आस। उदास मन में जागी कहीं छोटी सी एक नई आस। सुना पा रही हूँ ये पंक्ति आज आपको, सुना पा रही हूँ ये पंक्ति आज आपको। ये है कृपा माँ शारदे की और उन पर हमारा अटूट विश्वास। क्या धन्यवाद। बात है मीनाक्षी जी, क्या बात है, आपने तो बहुत एकदम सुंदर, गजब बहुत लिखा अच्छा है। बहुत लिखा। अच्छा, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। मीनाक्षी। एक्सेलेंट, बहुत ने अच्छा, मीनाक्षी जी, बहुत क्या नहीं लिख दिया, लग मुझे ही नहीं नहीं रहा पता है कि मैंने कैसे लिखा। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लिखा, सुंदर। जो भी जैसे भी लिखा बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर लिखा है। अगर आप किसी को बताती नहीं तो पता थोड़ी चलता आपने अभी भी लिखा है। बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद। तो आप एक और रचना सुनाएंगी? ये तो छोटी सी थी बहुत, अगर आप चाहें तो। मंजू जी, अभी फिलहाल मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। आपकी रचना बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छा लगा। और आपने धन्यवाद। तुरंत लिखा है, इसका मतलब आप आशु कवि होने की ट्रेनिंग दे सकती हैं हम लोगों को। भविष्य में हम आपके पास इसके लिए जरूर आना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम अंबाला कैंट, भारत में जन्मी हुई हमारी एलपीजीआई साहित्यिक संस्था की संस्थापिका, ग्लोबल प्रेसिडेंट योगिता शर्मा जी की तरफ चलते हैं। योगिता जी ने बीटेक टेक्सटाइल तथा पीजीडीसीए की शिक्षा ग्रहण की है। आजकल मैदान इंडोनेशिया में रहती हैं और इनका कलम नाम खुद की आवाज है। बहुत ही प्यारा नाम है योगिता जी, खुद की आवाज। योगिता जी ने पति आशीष शर्मा जी की लिखी हुई 3 पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद किया है। साझा संग्रह में इनकी कविताएं शामिल हैं तथा अपनी कविताएं भी लिखती हैं। उत्तम हिंदू दैनिक समाचार पत्र में भी इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। भारतीय प्रवासी संघ मैदान मैदान IEAM इंडोनेशिया की संयोजक हैं तथा महिला काव्य मंच इंडोनेशिया की प्रभारी भी हैं। बड़ी सारी जिम्मेदारियां उठा रही हैं योगिता जी, कैसे इतना समय निकालती हैं आप। और इसके अलावा जनवरी 2021 से TEN न्यूज पर शुरू बेस्ट बडीज शो में बेटे अभिलक्ष के साथ भी आपने भागीदारी की है। तो ये सर्वगुण संपन्न वर्सटाइल कलाकार हैं। अब हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे अनुरोध करते हैं कि हमें भी अपनी कुछ कविताओं से आनंदित होने का अवसर दें। योगिता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है स्वागत है, जी। स्वागत है योगिता जी, स्वागत है बहुत बहुत योगिता स्वागत जी, है आपका। वेलकम। शुक्रिया आप सबका तहे दिल से, बहुत बहुत। मैं सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित आज हमारी मुख्य अतिथि, उनको सादर नमन करती हूँ। और आप सभी प्रबुद्ध गणों को प्रणाम। रचना जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत समय के बाद मैं मंच को ज्वाइन कर रही हूँ। सॉरी, मेरा आज डॉगी पुडिंग पीछे से चिल्ला रहा है, उसको शायद कोई आवाज आ रही है, तो कोई इसके बात लिए नहीं। क्षमा चाहूंगी। आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और इतने सुंदर परिचय के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हम सब स्त्रियां जो है वो सर्वगुण संपन्न है। सभी के कई हाथ होते हैं, कई दिशाओं में अपना जो है क्या कहते हैं, अपनी
कुशलता हमेशा दिखाती रहती हैं। तो मैं कोई अलग तो नहीं हूँ, लेकिन आप सबका ही एक मेरे ख्याल से स्वरूप हूँ। तो बहुत बहुत मेरी जो आज की जो मेरी रचना है, मैंने विश्वास पे तो नहीं है मेरे पास रचना लिखी हुई, लेकिन मेरी एक रचना है आशा। मैं आशा हूँ, वो कुछ कुछ उसकी कुछ जो मुक्तक हैं, कुछ उसके जो पैराग्राफ हैं, वो हमारे जो आज के टॉपिक है इससे मिलते जुलते हैं। तो मैं आज अपनी ये रचना आप सबके समक्ष रखूंगी। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। स्वागत है। वेलकम। स्वागत है जोगिता जी। थैंक यू। मैं आशा हूँ, मैं आशा हूँ, हर जीव की भाषा हूँ, मन में पनपती अभिलाषा हूँ, जीवन की परिभाषा हूँ। मैं आशा विश्वास में बसती हूँ, नयनों में चमकती हूँ, विश्वास में बसती हूँ, नयनों में चमकती हूँ, वाणी में गरजती हूँ। मैं आशा जहाँ भी जाती हूँ, उम्मीद के गुल खिलाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, उम्मीद के गुल खिलाती हूँ, निराशा दूर भगाती हूँ। मैं आशा फलक को छूने की आस हूँ, फलक को छूने की आस हूँ, सपनों की ऊंची उड़ान हूँ, मंजिल को पाने की का जनून हूँ। मैं आशा क्षितिज पर छाई लालिमा हूँ, क्षितिज पर छाई लालिमा हूँ, ढलती शामों में बिखरी रोशनाई, शीतल रात में फैली चांदनी। मैं आशा हूँ माँ की खालिस खुशबू में हूँ, माँ की खालिस खुशबू हूँ, शिशु की पहली मुस्कान हूँ, अंगड़ाई लेते बचपन में हूँ। मैं आशा नन्हे कदमों की धनक हूँ, नन्हे कदमों की धनक हूँ, उंगली थामते हाथों का यकीन हूँ, पिता पुत्र का पवित्र बंधन हूँ। मैं आशा हूँ तूफानों में के थमने में, तूफानों के थमने में हूँ, काली घटाओं के छाने में हूँ, साहिल से टकराती लहरों में। मैं आशा हूँ सीप में पनपता मोती हूँ, तूफानों से जूझते मछुआरों की आस हूँ, सीप में पनपता मोती हूँ, तूफानों में जूझते मछुआरों की आस हूँ, जिंदगी से फिर मिलन की प्यास हूँ। मैं आशा हूँ रंग बदलते मौसम में, वर्षा की पहली बूंद में हूँ, रंग बदलते मौसम में हूँ, वर्षा की पहली बूंद में हूँ, वीरान रेगिस्तान की आस हूँ। मैं आशा हूँ राधा की प्रीत में, राधा की प्रीत में हूँ, मीरा के विष प्याले में बसे विश्वास में हूँ, प्रीत से बंधी हर डोर में हूँ। मैं आशा हूँ मंदिर की घंटी में हूँ, मस्जिद की आजान में हूँ, मंदिर की घंटी में हूँ, मस्जिद की आजान में हूँ, गुरु की गुरुबानी में हूँ। मैं आशा हूँ जी हाँ, मैं आशा हूँ हर जीव की भाषा हूँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात बहुत है योगिता जी। बहुत बहुत अच्छे। बढ़िया। ऑलमोस्ट तो यही टॉपिक पे ही था। तो यही तो विश्वास है, यही तो Yes. विश्वास है। बहुत इसमें सुंदर। आशा योगिता भी जी है, विश्वास भी है। ये तो एकदम मौके के अनुसार अनुरूप यस, कविता है। एकदम अनुरूप। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर शब्दों की रचना। तो अब कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। एक बार फिर सभी उपस्थित जनों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इतना सुंदर मंच सजाने के लिए, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और लॉस एंजलिस में रहने वाली पेशे से शिक्षिका हमारी प्यारी सखी रचना श्रीवास्तव जी की तरफ बढ़ती हूँ। रचना जी LPGI साहित्य की अमेरिका रीजन की रीजनल प्रेसिडेंट हैं और इनका तो नाम ही रचना है, तो अपने नाम के अनुरूप ये बहुत ही रचनात्मक व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। कविता, कहानी, साक्षात्कार, रेडियो प्रोग्राम, कम्युनिटी कार्यक्रम, आप नाम लीजिए और रचना जी उस क्षेत्र में अपना दखल रखती हैं। लगभग हर विधा में रचनाओं का सृजन करती हैं। अब इनके बारे में अगर मैं सारी बातें बताना शुरू करूं तो शायद कार्यक्रम का सारा समय खत्म हो जाएगा, इसलिए ज्यादा न कहकर
मैं रचना जी को बहुत प्यार से, मनुहार से आमंत्रित करती हूँ कि आएं और हम सबको अपनी रचना सुनाएं। रचना जी, रचना के लिए स्वागत है। आपका स्वागत है। स्वागत है मंजू रचना बहन, जी। बहुत 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 स्वागत बहुत रचना बहुत जी। स्वागत है बहुत रचना, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद बहन। कभी कभी ना लगता है कि जब कोई आपके बारे में बोलता है तो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और कभी लगता है ये मेरे ही बारे में बोल रही है ना, शायद गलती से रचना बोल दिया, किसी और का नाम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर मंजू जी आप अनुमति दें तो मैं मीनाक्षी जी को आमंत्रित करती हूँ स्पेशल रिमार्क के लिए, उसके जी बाद मैं अपनी कविता जी प्रस्तुत बिल्कुल। करूंगी। और तो एक और आपकी आपसे अनुमति है? अनुरोध है रचना जी कि जी वीणा जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो अगर आप उनसे बात कर लें व्हाट्सएप पर और उनको जुड़ने के किया लिए फिर किया आमंत्रित मैंने, करें। देखती तो हूँ जी, मैंने धन्यवाद। किया, देखती हूँ उनका मीनाक्षी जी रिस्पॉन्स स्वागत आता है। है। जी बहन, मीनाक्षी बहन। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हमारी आज की मुख्य अतिथि इंदु शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। आशीष जी, योगिता जी, आप दोनों को नमस्कार करते हुए मैं स्पेशल रिमार्क्स की ओर बढ़ती हूँ। तो एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों रेलिवेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद DCM, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। एलपीजीआईएसए का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआईएसए एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआईएसए की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही है और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआईएसए का उद्देश्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआईएसए अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआईएसए कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है।
LPGI SA के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGI SA के सभी कलम के सैनिक LPGI SA के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम है कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीने में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। धन्यवाद सभी का। आशीष जी, योगिता जी और मंजू जी, आप सभी से, रचना जी, सबसे अनुमति चाहूंगी और हमारी आज की मुख्य अतिथि जी से भी, कि जैसा कि विश्वास टॉपिक पर नहीं है मेरे पास कोई रचना और अभी मैं अपनी डायरी के साथ यहाँ पे बैठी हूँ, तो अब मैं सुनाना चाहूंगी अपनी एक कविता आप सभी के जी, समक्ष स्वागत है। रखते हैं। बहुत स्वागत है मीनाक्षी। स्वागत है मीनाक्षी, स्वागत है आपका। स्वागत है। मीनाक्षी। धन्यवाद धन्यवाद। आज कुछ फुर्सत के क्षणों को ढूंढकर, आज कुछ फुर्सत के क्षणों को ढूंढकर जब यादों की माला पिरोने लगी और देखकर खुद को आईने में मंद मंद मुस्कुराने लगी। कभी चेहरे पर पड़ी झाइयां तो कभी सफेद बालों को देखने लगी। कभी चेहरे पर पड़ी झाइयां तो कभी सफेद बालों को देखने लगी और कभी पलक झपकते ही बचपन का पिटारा भी खोलने लगी। सुना था कभी माँ से कि छुटपन में तू गोल मटोल बड़ी प्यारी प्यारी सी, सबकी लाडली और दुलारी, पर पापा के आंखों का तारा थी। सोचते सोचते आंखें धुंधला सी गई तो ध्यान आया कि चश्मे पर ओस की बूंदें छा सी गई। बहुत देर तक देखती रही उन आंखों को तो मायके के पूरे परिवार की तस्वीर ही आईने पर आ गई। कभी दादाजी तो कभी दादी, कभी बड़ी दादी तो कभी पापा, कभी बुआ, कभी माँ तो कभी दीदी, छोटे भाई बहन दोस्त, सभी की मीठी यादों में मैं अपनी उम्र को भुला सी गई। वो मस्ती, वो हंसी, वो पागलपन जो मैं कहीं भूल आई थी, हर जिद को पूरा करने वाले उस परिवार को आज मैं पीछे छोड़ आई थी। बचपन से जवानी और जवानी से बढ़ती उम्र की कगार पर हर दहलीज को अब मैं पार कर आई थी। खुद के लिए जीना भूल दूसरों के लिए जीना सीख आई थी। वो नाचना, वो गाना, वो खेलना कूदना और बारिश की बूंदों में भीगना, वो पटर पटर बोलने पर भी किसी की डांट न सुनना, वो समय पर न सोना न उठना, बस अपनी मस्ती में रहना, वो बिना किसी से पूछे अपने दोस्तों से मिलना और अपनी मर्जी से जीना। शायद वो कश्ती ही मैं कहीं किसी गहरी झील में डुबा आई थी और टपकते आंसुओं की बूंदों से हुई नम आंखों को भी छुपाना सीख आई थी। जो टूट गए थे मोती, उन्हें बटोरने की चाह में शायद वो वक्त भी पीछे छोड़ आई थी और बिना गलती किए माफी मांगने की आदत को भी न जाने कहां से बटोर लाई थी। दूसरे के अहम को रास्ता देते देते अपने स्वाभिमान को भी कहीं भूल आई थी। एक प्यार को पाने के लिए हजारों रिश्तों से जुड़े स्नेह से अपना नाता तोड़ आई थी और उन दबी सी यादों को, भूल जिम्मेदारियों को जीना सीख आई थी। पर न जाने कहां से वो पहले की तस्वीर बार बार सामने आ रही थी और आईने से मुझे देखती अब वो भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद। धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बहुत कविता सुंदर मीनाक्षी, बात है बहुत बहन, गहरी क्या रचना। बात है। बहुत सुंदर। इतने दिनों बाद सुना आपको यादों बहन, बहुत यादों आनंद के आया, बहुत झलके से आनंद। आप जी जी। और ये भी तो एक विश्वास ही था ना आपका, कि एक विश्वास को तोड़ के एक दूसरे विश्वास से नाता रिश्ता जोड़ा आपने। क्योंकि एक महिला, एक जो
स्त्री होती है वो अपने मायके का एक संसार, एक विश्वास छोड़ करके अपने एक प्यार की दुनिया में विश्वास के साथ कदम रखती है। तो बहुत ही सुंदर भाव और बहुत ही सुंदर बात मीनाक्षी जी। देखिए, बहुत बहुत रचना जी ने धन्यवाद जोड़ दिया रचना ना, जी। आपकी कविता को विश्वास से इन्होंने कहा था। जी मंजू जी, ये आप सभी का विश्वास था जो इस विश्वास के साथ आज यहाँ ये कविता मैं नहीं सुना नहीं, पाई। बहुत बढ़िया। आप हमेशा बहुत अच्छा लिखती हैं, आपको सुनना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है। अब वापस रचना जी हम आपके पास आते हैं। जी हम जी आप बहन। छोड़ने वाले नहीं हैं, तो आपकी रचनाएं शुरू कर दें बस। ठीक है बहन। तो जैसा कि हमारा विषय है विश्वास, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और विश्वास पे भी ये कविता मैंने कुछ ही समय पहले लिखी है। इंदु जी, आपको भी मेरा प्रणाम। तो जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं कि त्रुटियां होंगी, तो मैं क्षमा पहले से मांगती हूँ। कविता पे आती हूँ। बिल्कुल उम्र के स्वागत है रचना जी। जी धन्यवाद बहन। उम्र के इस पड़ाव पे क्या विश्वास करना आसान होता है? उम्र के इस पड़ाव पे क्या विश्वास करना आसान होता है, जबकि ना जाने कितनी बार उसने थामा हाथ और छोड़ दिया होता है। न जाने कब, कैसे, कहाँ वो खुद ही उसने कफन ओढ़ लिया होता है। कभी कभी तो ये भी सोचती हूँ कि ये विश्वास शायद अमृत का घड़ा पी के आया है, जो बार बार मरता है और फिर जी उठता है पुनः मरने के लिए। जो बार बार मरता है और पुनः जी उठता है पुनः मरने के लिए। चलिए देखते हैं। पहली बार जब उम्मीद से एक वो भी विश्वास था, वो भी विश्वास है, जो पहली बार उम्मीद से माँ की कोख में एक बिटिया के बीच का अंकुरण हुआ। जहर के धुएं से नीला पड़ गया वो भ्रूण और विश्वास, उसकी भी सांसें उखड़ गई। वो भी तो एक विश्वास है जो एक मासूम बच्चे की आंखों में उभरा था, लेकिन समाज और घर की महत्वाकांक्षा के बोझ तले बिना आवाज किए घुट घुट के मर गया। वाह, ये अभी तो वही विश्वास है जो 16 साल की उम्र में किसी की झूठी कसम और फरेबी प्रेम में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या कर चुका है। वह भी तो एक विश्वास है, और ये भी एक विश्वास है जो कोठे की विभत्स दुनिया में बहुत फड़फड़ाने के बाद समर्पण कर चुका है और हर रात तिनका तिनका उधड़ता जाता है दम तोड़ देने तक। यह भी तो एक विश्वास है जो एक कविता ने अपने कवि से किया था। यह भी एक विश्वास है जो एक कविता ने अपने कवि से किया था। आसमान को छूने की चाह में, जल्दी प्रसिद्धि की चाह में था हमें, कवि ने अपनी कविता ही बेच दी। और वो कविता जिसे खुद से दुर्गंध सी आने लगी थी, खुद ही अपने विश्वास का गला घोंट देती है। ये विश्वास शायद अमृत का घड़ा पीकर आया है, बार बार मरता है और फिर जी उठता है पुनः मरने के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या क्या बात है बात रचना। है, धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर सुंदर रचना बहुत जी, अच्छे। बहुत ही बहुत रचना सुंदर। जी सुंदर, आप बहुत बहुत गहरा। आपने प्रभावशाली। विश्वास को जिस तरीके से प्रेजेंट किया, बहुत ही सुंदर। अमृत बहुत का बहुत सारे घड़ा पहलू धन्यवाद। बहुत बोलिए हैं अच्छा उसमें। लगा। बहुत खूब। शब्द चयन धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपके। और मंजू धन्यवाद। जी धन्यवाद आपके बहन। सफल संचालन के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत विश्वास था बहुत मुझे कि धन्यवाद। मंजू जी हमारे विश्वास पे कायम रहेंगी। राइट मंजू जी? तो हमारे पास अब हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, आशीष जी हैं और मंजू जी हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं पहले मंजू जी को सुन लूं, फिर मंजू जी आशीष जी को बुलाएंगी। तो आप लोगों की अनुमति है कि जो इतने प्यारे और अच्छे तरीके से हमारे कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन कर रही हैं, जिन्होंने विश्वास पे एक बड़ी सुंदर सी 2 पंक्तियां शुरू में सुनाई थी, अब मैं मंजू जी से आग्रह करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, जो कि हमारी एलपीजी साहित्य की अमेरिका रीजन की प्रेसिडेंट है और हमेशा हमेशा मेरा सहयोग करती हैं, और इतना बिजी रहने के, इतना व्यस्त रहने के बाद भी तो अपने हृदय की गहराइयों से अपनी प्यारी प्यारी सखी, सहयोगी
और कभी कभी मार्गदर्शक बन के मेरी समस्याओं का समाधान करने वाली मंजू जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ, जो कि बहुत सी कम्युनिटी के लिए कार्य करती हैं, बहुत सी संस्थाओं से जुड़ी हैं, बे एरिया की एक जानी मानी हस्ती है और मुझे नाज है कि वो मेरी सहेली, मेरी बहन है। स्वागत है मंजू जी। स्वागत है धन्यवाद मंजू जी, धन्यवाद आपका बहुत 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 स्वागत है। स्वागत मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आप सभी का। स्वागत है मंजू जी आपका। धन्यवाद योगिता जी, धन्यवाद। तो हम सब विश्वास की बात कर रहे हैं। विश्वास का अमिट होना और बिना शर्त होना सबसे जरूरी शर्त है। जब तक होता है तो अंधा होता है, लेकिन जब टूटता है तो पल भर में क्षण से सब बिखर जाता है। अगर कभी विश्वास में अविश्वास जड़ें जमाने लगता है तो पता ही नहीं चलता कि कैसे पल भर में सारे रिश्ते, सारे सपने रेत की तरह ढेर हो जाते हैं। इसी विश्वास पे एक विश्वास और एक अविश्वास, दो भाव के साथ बहुत छोटी छोटी क्षणिकाएं, मेरी क्षणिकाएं वाकई क्षण भर की क्षणिकाएं ही होती हैं, प्रस्तुत करती हूं आप सबकी अनुमति से। तो पहले विश्वास। मुट्ठी भर दिए, मुट्ठी भर दिए मील भर अंधेरों को चुनौती देते हैं। मुट्ठी भर दिए मील भर अंधेरों को चुनौती देते हैं, शान से हंसते हैं और अंधेरे मन महसूस कर रह जाते हैं। यही तो है असली ताकत उजाले के आत्मविश्वास की। यही तो है असली ताकत उजाले के आत्मविश्वास की, जब एक नन्ही सी रेख चीर देती है सीना दूर तक अंधेरों का, और अंधेरे देखते रह जाते हैं, और अंधेरे देखते रह जाते हैं। क्या बात है। धन्यवाद। अब अविश्वास। अगर बुनियाद से ही बैठ जाए अविश्वास, अगर बुनियाद से ही बैठ जाए अविश्वास, तो फिर भरोसे की दीवार नहीं टिकती। अगर बुनियाद में ही बैठ जाए अविश्वास, तो फिर भरोसे की दीवार नहीं टिकती। अल्ली बल्ली डंडे खंभे चाहे जो लगा लो, अल्ली बल्ली डंडे खंभे चाहे जो लगा लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पल पल चिटकी दरार सा बढ़ता फैलता अविश्वास चाट जाता है पूरा का पूरा जीवन दीमक बनकर। बहुत क्या बात है, क्या बात। जब जब आस्थाओं की देहरी पर पांव धरती हैं आशंकाएं, जब जब आस्थाओं की देहरी पर पांव धरती हैं आशंकाएं, तब तब चटकने लगते हैं विश्वास, बिखरने लगते हैं रिश्ते, और कुछ शेष नहीं रहता, कुछ शेष नहीं रहता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे मंजू जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। आप सबके साथ इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिला मुझे। इंदु जी जैसी वरिष्ठ साहित्यकार यहाँ पर हैं, उनके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस संस्था के संस्थापक, इस भाव के विचारकर्ता, जिन्होंने ये सोचकर कि एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए, और इसका नाम भी कितना क्रिएटिव है। एलपीजीआई साहित्य के हर अक्षर में कुछ ना कुछ मतलब छुपा हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आशीष शर्मा जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद के हकदार हैं कि उन्होंने इतना सुंदर मंच बनाया जिसके इतने सारे अर्थ हैं, इतनी चीजें छुपी हुई हैं। तो भारत में पटियाला पंजाब से आए आशीष शर्मा जी नवंबर 2012 से मेडन में रह रहे हैं। ये एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साथ ही स्नातक इंजीनियर हैं, लेकिन साहित्य से इनका बहुत गहरा लगाव है, जिसका परिणाम है ये एलपीजीआई साहित्य संस्था का संगठन। आशीष जी एक प्रसिद्ध कवि और गायक हैं। आपकी 4 काव्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय कवियों को भी इकट्ठा किया और संपादक के रूप में उनके नेतृत्व में 3 संयुक्त कविताएं पुस्तकें प्रकाशित की, 3 संयुक्त कविता प्रकाशित की। उनका म्यूजिक एल्बम माई वर्ड ऑफ ड्रीम्स मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म शेमारू पर रिलीज हो चुका है। आशीष जी पर्यावरण पर 100 दिनों में 100 कविताएं लिखकर
100 दिनों में 100 कविताएं लिखकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स WBR द्वारा विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। वह साहित्यिक गैर लाभकारी संगठन LPGI साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन हैं। यह संगठन साहित्य और कविता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ साथ में इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ काव्य गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय बच्चों के लिए ऑनलाइन मुफ्त हिंदी कक्षाओं का आयोजन भी करवाते हैं आशीष जी। आशीष जी को 2016 में CGI मेडन द्वारा प्राउड इंडियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आशीष जी, बहुत बहुत बधाई। यह पुरस्कार तत्कालीन राजदूत और तत्कालीन CG मैदान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनका परिचय बहुत लंबा है, तो परिचय इनमें न जाकर मैं आशीष जी की कविताओं की तरफ बढ़ना चाहूंगी। आशीष जी, आपका स्वागत है और आज आपकी कविताएं सुनने के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं। जी बहुत बहुत स्वागत बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत आशीष जी, स्वागत है। वेलकम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विषय विश्वास और LPGI ऐसे में इतना विश्वास दिखाने के लिए सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा ऐसा मानना है कि जब एक कवि लिखता है तो जाने अनजाने विश्वास तो उसमें छुपा ही होता है। वो जरूरी नहीं है कि वो इस विषय पर ही लिखे तभी विश्वास होगा, क्योंकि एक विश्वास है कवि का अपनी कलम के साथ और कलम को कवि के साथ। कलम भी विश्वास रखती है आपसे कि आप जो लिखेंगे वो सकारात्मक लिखेंगे। कई बार हम सकारात्मक और नकारात्मक में थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जब एक कवि कुछ नेगेटिव बात कर रहा है तो शायद वो नकारात्मक कवि हो गया। ऐसा नहीं है। जब वो नकारात्मक लिख रहा है, वो एक्चुअली जो दुनिया में देख रहा है उसको बयान कर रहा है। उसकी बैक एंड पे उसकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता को खोजने की कोशिश कर रहा है। तो जो कवि है, जो लेखक है, उसके प्रति जो विश्वास है पाठक का, वो बहुत अहमियत रखता है। और इसी विश्वास को लेकर LPGI साहित्य एसोसिएशन का गठन हुआ है। और टॉपिक बेस्ड पोइट्री, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारी पहचान है LPGI ऐसे की। और जो भी टॉपिक्स हमने आज तक दिए हैं, इतने कठिन कठिन विषय दिए गए, लेकिन जब कविगण वो लेकर आए तो बड़े ही बेशकीमती हीरे जो उसमें से रचनाओं के रूप में निकलकर सामने आए। हमने माउंटेन्स पे लिखा है, हमने ऑटिज्म पे लिखा है, हमने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को टच किया है जो जनरली टॉपिक्स टच नहीं किए जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगला जो कार्यक्रम हमारा 28 तारीख को होने वाला है वो बॉलीवुड स्पेशल है। उसमें जो कविताएं होंगी वो बॉलीवुड पर लिखी जाएंगी। तो इस तरह से कई सकारात्मक विषयों को, कई डिफरेंट विषयों को, कई डिफरेंट चीजों को हमने छुआ है। कई बार जब टॉपिक हम देते हैं तो हमें खुद को एक दुविधा रहती है, एक डर रहता है कि पता नहीं लोग लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। लेकिन विश्वास से हम उतर जाते हैं उस गहरे सागर में, और जब उसमें डुबकी लगाते हैं तो वही विश्वास जो है काव्य व्योम को नई नई रचनाओं से, नए नए पर्सपेक्टिव से रंग देता है। तो आज का जो मेरी जो रचना है, बेसिकली वो कलम के सैनिकों के नाम है। जो विश्वास पाठक आपसे रखते हैं, जो आपकी कलम आपसे रखती है और आप अपनी कलम से और अपनी सोच पे रखते हैं, उसी विश्वास को लेकर पहले कुछ मुक्तक रखता हूं। एक शेर पढ़ूंगा, शायद सभी कलम के सैनिक उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। और उसके बाद एक छोटी सी रचना अपनी रखूंगा। आप सभी को समर्पित है आज का मेरा ये विश्वास कि कुछ लिखूं के लहू सफेद ना हो। मैं सभी कवियों की बात कर रहा हूं। लहू सफेद कब होता है? जब हम अपनी वैल्यूज को भूल जाते हैं। कुछ लिखूं के लहू सफेद ना हो और ऊंच नीच का भेद ना हो। कुछ लिखूं के गैरत जग जाए, मरता जमीर फिर जी जाए। कुछ लिखूं के नया सवेरा हो।
कुछ लिखूं कि नया सवेरा हो जो उजला और सुनहरा हो, और व्योम के मस्तक पर नव सूरज, और व्योम के मस्तक पर नव सूरज उज्जवल भविष्य ले ठहरा हो। बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, जो सच में हो वो बात लिखूं। बेखौफ लिखूं पुरजोर लिखूं, बेबाक कलम के साथ लिखूं, बेबाक कलम के साथ लिखूं। तो शायद जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे पाठक हैं, वो हमसे ये उम्मीद रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि हम जो भी लिखें बेबाकी से लिखें। उसी विश्वास को सुदृढ़ करती हुई एक रचना तो बहुत लंबी है, उसके कुछ मुक्तक मैंने आपके समक्ष रखे हैं। एक आपकी नजर सबकी नजर एक अपना शेर रखता हूं कि कभी तो दम भी रखें और सुने अपनी बुराई भी, कभी तो दम भी रखें और सुने अपनी बुराई भी, कलम क्या महज हमने बस कसीदों को उठाई, कलम क्या क्या महज बात, हमने बस कसीदों को उठाई है। तो बहुत कलम के सैनिक बहुत अपनी खूब जो, आशीष जी, बहुत बहुत जी बहुत शुक्रिया, अपने जो निर्वाह है, अपने कर्तव्य का निर्वाह अपने विश्वास के प्रति वो जरूर करते रहें। अब आपके समक्ष एक रचना रखता हूं कि कलम के सैनिक, विश्वास के साथ एक रचना रख रहा हूं, कलम के सैनिक। चिंतन विश्लेषण अन्वेषण सफर विजय, चिंतन विश्लेषण अन्वेषण सफर विजय, ये सब किसी एक के बस की तो बात नहीं, ये सब किसी एक के बस की तो बात नहीं। दीप से दीप जलते हैं, हाथ से हाथ मिलते हैं, तभी सपने साकार होते हैं, साकार सपनों से आयाम बनते हैं, आयामों से कीर्तिमान। अगर इतना कुछ है तो बस यूं ही तो नहीं, कुछ तो है, यही कुछ विश्वास है। कुछ तो है जो दिल में ज्वाला बनकर दहकता है, कुछ तो है जो जज्बा बन उफनता है, कुछ तो है जो जज्बातों के रास्ते कागज पर उतरता है, कुछ तो है जो कलम की स्याही से आकार लेता है, कुछ तो है जो हमें कलम का सैनिक बनाता है, यही कुछ तो तुम्हें खास बनाता है। तुम लेखक हो, तुम रचयिता हो, तुम सत्य के पहरेदार हो, तुम लेखक हो, तुम रचयिता हो, तुम सत्य के पहरेदार हो, तुम समय का प्रतिबिंब हो, तुम इतिहास लिखते हो, तुम इतिहास बनाते हो। इसीलिए इसी विश्वास के कारण कलम के सैनिक कहलाते हो, कलम के सैनिक कहलाते हो। आप सभी कलम के सैनिकों के नाम, एक बार फिर मेरा सलाम। इसी तरह से ही आप बेबाकी से लिखते रहें और अपनी कलम से, कलम की रोशनाई से इस दुनिया को रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत जय धन्यवाद। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या बात क्या है, बात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत क्या बात है। सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा बहुत लिखा खूब आपने आशीष आशीष जी। जी, बहुत बहुत कमाल। जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हम जी, हमारी इससे पहले हमने, इससे पहले हम आगे बढ़े। अच्छा, जी मंजू जी का काव्य पाठ हो चुका है, राइट? जी जी जी, ओ, जी जी, सॉरी सॉरी। जी, कोई बात नहीं। धन्यवाद मुझे याद रखने के लिए। जी अच्छा, नहीं, अब अमूमन आशीष जी ही आमंत्रित करते हैं और मेरी जी शायद जी जी गलती हो गई कि मैंने नहीं, कोई आपको कोई बात नहीं। मैंने रचना, क्योंकि रचनाएं इतनी हो रही है ना, तो कौन से सीक्वेंस में क्या हो रहा है, तो वो कई बार जी माइंड जी से जी। निकल जाता है। जी 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 जी, जी, प्लीज कोई बात कंटिन्यू। नहीं। जी, तो अब मैं कह रही थी कि अब हम लोग इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हम इस मंच की वरिष्ठ साहित्यकार, हमारी मुख्य अतिथि इंदु शर्मा जी की तरफ चलते हैं और सब बहुत बेसब्री से आपकी रचनाएं सुनने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कहूं इंदु जी के बारे में, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एक थोड़ा सा परिचय मैं जरूर देना चाहूंगी इंदु जी का। इंदु शर्मा जी एक कवित्री हैं, लेखिका, ओजस्वी वक्ता, मंच कलाकार, आयोजक, शिक्षाविद और एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी पद्य में लिखी हुई पुस्तक गीता का सार बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली है इसको, और उन्होंने पंजाब साहित्य अकादमी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है इंदु जी को। इंदु जी, बहुत बहुत बधाई।
आपने पद्य में रामचरित गुणगान नामक पुस्तक भी लिखी है। इंदु जी एक राज्य पुरस्कृत शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षण के महान पेशे में जीवन के 40 वर्ष समर्पित किए हैं। बहुत बहुत बधाई। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ वसंत कुंज नई दिल्ली में 2 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित अध्यक्ष और 2 कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, जिसकी सदस्यता लगभग 4000 थी। इतने बड़े ग्रुप का संचालन, इतने बड़े समूह की उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहकर वहां पे सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करना बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत बधाई इंदु जी आपको। मानव जाति की सेवा उनके लिए भगवान की पूजा के समान है। ऐसी वरिष्ठ गुणी अनुभवी इंदु जी आज हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। ये हम सबका सौभाग्य है, हमारे मंच का सौभाग्य है। तो मैं LPGIS साहित्य के मंच की तरफ से, हम सबकी तरफ से इंदु जी से हार्दिक स्वागत करते हुए उनको आमंत्रित करती हूँ कि इंदु जी हमें अपनी कविताओं से आनंदित करें। इंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ बहुत कम आपके परिचय में बोल पाई हूँ, आपका परिचय बहुत गहन, बहुत गंभीर है, लेकिन अगर उसमें जाएंगे तो आपकी कविताओं से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए आपकी कविताएं शुरू करते हैं। स्वागत है इंदु स्वागत जी। है इंदु जी। स्वागत है इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वागत। आपका। स्वागत है इंदु जी। आप सभी को, सभी विद्वत जनों को मेरा श्रद्धेय नमन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्ये। हे तेज पुंज ज्योति स्वरूप परमात्मन, ज्ञान और आनंद को देने वाले, विजय कराने वाले, प्रार्थना और स्तुति करने योग्य, सबकी रक्षा करने वाले, और विशेष रूप से विदेशों में रहे हमारे जितने भी ये जो कार्यक्रम हो रहे, इन सबको सद्बुद्धि देकर हिंदी संस्कृति का प्रचार, संस्कार और ये सब उनके लिए लगन देने वाले परमात्मा, हम सभी इस मंच से आपको श्रद्धेय नमन करते हैं। हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि देकर हमें कृतार्थ करें, और इस मंच के लिए मैं आप सभी आत्मा का, आप सभी श्रद्धेयों का मन से नमन करती हूँ। धन्यवाद। तो इन विषय मिला कि वैसे तो लिखती हूँ, 1-2 कविताएं भी लिखती हूँ, बच्चों को कार्य करवाती थी, और जब मिला कि विश्वास पे लिखनी है तो बैठी और कलम चलाई। तो अब वो कविता, जो छोटी सी कविता लिखी, वो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। उससे पहले, हाँ जी, प्रस्तुति से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो साहब जो मेरे साथ बैठे हैं ये मेरे पति देव के नाते। नमस्कार। और आशीष जी, बहुत बहुत आपको स्वागत है आपका। बहुत, शर्मा जी, आशीष जी, मैं आपको बहुत अपनी शुभकामनाएं भेज रही हूँ। और मैं बिटिया, छोटी मेरी 3 बेटियां हैं, ये छोटी बेटी के पास में हूँ। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में। और मेरी एक बीच वाली बेटी कनाडा में है, वैंकूवर में रहती है वो और एक बड़ी बेटिया मेरी गुड़गांव में रहती है। तो आप ये जो कार्य जो कर रहे हैं ना, ये भारतीय संस्कृति और उसके प्रचार और प्रसार का ये जो माध्यम आपने लिया है ना, इसके लिए मैं आपको फिर से पुनः, आपको और अपनी पत्नी को और आपके सभी उनको श्रद्धेय नमन करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, और भगवान इसमें कार्यक्रम में आपको इतना सफल दे, ये मेरा आशीष हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो हाँ जी, आशीष को आशीष देने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। आशीष को आशीष मिले, इसके लिए मैं आपको हृदय से आशीष। और आपको एक और बात बता दूं, साहब किताबें लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश में भी। 2 किताब इनकी पुस्तिका मोदी जी ने रिलीज की, और मोदी जी के, हाँ जी, 2 किताबें इनकी मोदी। और ये हम रंगमंच के दोनों कलाकार हैं। कभी भी आपको रंगमंच पर कोई भी प्रस्तुति देनी हो तो कलाकार तो आप सभी हैं, आप ही से हम वो कला प्रस्तुत करवा दी जाएगी। इसके लिए मैं आपको कहती हूँ। तो हमने ये नाटक वगैरह, ये तो अच्छा लगा, सौभाग्य मिला मुझे जो आपने आमंत्रित किया। उसके लिए कि YouTube चैनल भी चलाते हैं संस्कृत का, वो ये स्वर कथा के माध्यम से मैंने अर्चना जी को मैंने बताया कि रचना जी को, तो वो सब आप देख लीजिएगा। जैसा भी मेरे से सेवा हो पाएगी हम दोनों करेंगे।
जी तो बहुत छोटा शुक्रिया। सा हाँ जी, जो भी सेवा होगी निष्काम सेवा में विश्वास करूंगी, और वो आप आशीष जी, आपसे मैं कहती हूँ हम दोनों आपके साथ ये कार्य के लिए कटिबद्ध रहे। जी बहुत Thank शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी, विश्वास पे लिखी है, तेरे संघर्षों में विजय छिपी, तेरे संघर्षों में विजय छिपी, विश्वास यदि तेरे मन में हो। तेरे संघर्षों में विजय छुपी, विश्वास यदि तेरे मन में हो। हे मानव तू क्यों घबराता है, बढ़ने से क्यों कतराता है। हे मानव क्यों घबराता है, बढ़ने से क्यों कतराता है। विश्वास का अलग जगह मन में, विश्वास का अलग जगह मन में, तू कदम बढ़ा इस जीवन में। बंजर भूमि में भी हे मानव फसलों का वैभव न्यारा लगता है। क्या बात। बंजर भूमि में भी हे मानव फसलों का वैभव न्यारा लगता है। विश्वास के बल पर सृष्टि रची, विश्वास के बल पर सृष्टि रची, त्रिदेव निहारे सृष्टि को। विश्वास के बल पर सृष्टि रची, त्रिदेव निहारे सृष्टि को। हर सृजन के पीछे देखो विश्वास ही प्यारा लगता है। हर सृजन के पीछे देखो विश्वास ही प्यारा लगता है। जल थल और गगन में देखो, जल थल और गगन में देखो तेरी माया का विस्तार। जल थल और नगर गगन में देखो तेरी माया का विस्तार। आसमान खड़ा जो शीर्ष पर, भला क्या वह हारा लगता है। आसमान खड़ा जो शीर्ष पर, भला क्या वह हारा लगता है। माँ के गर्भ से जन्म मिला, माँ के गर्भ से जन्म मिला, जननी में था विश्वास भरा। माँ के गर्भ से जन्म मिला, जननी में था विश्वास भरा। संरक्षण भर अपने मन में, संरक्षण भर अपने मन में, विश्वास विजय दिलाता है, विश्वास विजय दिलाता है। जीवन के किसी भी पहलू को, जीवन के किसी भी पहलू को सोचें समझें ध्यान करें। जीवन के किसी भी पहलू को सोचें समझें ध्यान करें। सृष्टि के कण कण में देखो, सृष्टि के कण कण में देखो, विश्वास ये न्यारा लगता है, विश्वास ये न्यारा लगता है, विश्वास ये न्यारा लगता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसके अंदर विश्वास भरा, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसके अंदर विश्वास भरा, मैं दावे से कह सकती हूँ वह जीव झुका ना कभी वह हारा लगता है। मैं दावे से कह सकती हूँ वह जीव कभी ना झुका न हारा लगता है। पशु पक्षी कीट पतंग सब अपनी दुनिया में बसते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब अपनी दुनिया में बसते हैं। विश्वास भरा उनके अंदर तभी तो सृजन करते हैं, विश्वास भरा उनके अंदर तभी तो सृजन करते हैं। भूखा पेट ना कोई रहता, भूखा पेट ना कोई रहता, विश्वास ही कर्मठ पूजा है। भूखा पेट ना कोई रहता, विश्वास ही कर्मठ पूजा है। जो जन विश्वास पे चलता है वे जग आलौकित करता है, जो जन विश्वास पे चलता है वे जग आलौकित करता है, वे जग आलौकित करता है। जैसा कि आशीष जी ने अभी कहा, वे जग आलौकित करता है। विश्वास सुधा की एक बूंद, विश्वास सुधा की एक बूंद जो तृप्त सदा वरदाई है। विश्वास सुधा की एक बूंद जो तृप्त सदा वरदाई है। हे मानव, हे मानव तू इसको अपना, हे मानव तू इसको अपना। मन भावन ये जग सब अपना लगता है, ये जग सब क्या बात। अपना लगता है, ये जग सब अपना लगता है। क्या बहुत बात, सुंदर, क्या बहुत बात है। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत बात, सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति ब्यूटीफुल। आप आपने सभी दी। का क्या थैंक यू। कहते हैं ना, धन्य हो गए ये सुनकर है हम लोग भी, बहुत खूबसूरत। सकारात्मक। बहुत ही जी, सुंदर। तो जितनी आप सकारात्मक सभी की रचना थी उतनी ही सुंदर और ओजस्वी प्रस्तुति थी। बहुत सुन सुंदर। के ऐसे लग रहा था बस ये कविता खत्म ना हो। खत्म ना हो, कार्यक्रम सुनते ही का रहेंगे। कार्य एक जी थोड़ा मैम, सा कार्यक्रम दो का शब्द और, जी जी दो शब्द और जी लेना जी चाहूंगी, दो बातें। जी जी मैं जी जब बिल्कुल। टीचिंग में थी तो कई टीचर्स मेरे से नाराज हो जाती थी, कई बार मोबाइल लेके बैठ जाती थी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने थोड़ा सा उनके लिए लिखा, बच्चों के लिए। शब्द सभी ये मौन हो गए, चिंगारी में आग नहीं। शब्द सभी ये मौन हो गए। मैंने आवाहन किया एक बार असेंबली में ऐसे ही, तो कह तो नहीं पाई डायरेक्ट किसी से भाई बुरा मान जाए कोई, लेकिन मैंने कविता के माध्यम से थोड़ा सा आवाहन किया गुरु को, गुरुजनों को।
शब्द सभी ये मौन हो गए, चिंगारी में आग नहीं, हे निर्माता इस जग के अब जीने की चाह नहीं। नई उमंगे नई तरंगे एक दिन लेकर आए थे, आशाओं के नए कमल इस जीवन में लहराए थे। सोचा था विद्या दान दें, सोचा था विद्या दान दें, जीवन सफल बनाएंगे, जन जन के जीवन में फिर से प्राण जगाएंगे। आवाहन करती हूँ, क्या स्वप्न कोई साकार हुआ नन्हे शिशुओं की वाणी में? क्या स्वप्न कोई साकार हुआ नन्हे शिशुओं की वाणी में? क्या कमी रही उनके अंदर जो दे न सके इस जीवन में? मत कहो कि तुम निर्माता हो, राष्ट्र कहते हैं ना, टीचर अध्यापक निर्माता होता चाणक्य। मत कहो कि तुम निर्माता हो, सृष्टि के भाग्य विधाता हो। कुछ खुद को समझो, कुछ कर डालो, खुद को समझो, कुछ कर डालो, फिर केवल एक तो अर्जुन बना डालो, एक तो अर्जुन बना। शब्द कभी फिर मौन ना होंगे, आशीष जी, शब्द कभी फिर मौन ना होंगे, कहे गूंजेंगे सबके मन में। शब्द कभी फिर मौन ना होंगे, कहे गूंजेंगे सबके मन में। हर बालक की अर्जुन होगा, विश्वास भरेगा नवजीवन में, विश्वास भरेगा नवजीवन में, विश्वास भरेगा नवजीवन। क्या बात है इंदु जी, बहुत क्या बढ़िया। बात है, बहुत बढ़िया। बहुत गहरी, बहुत आत्मा सुंदर। तक झकझोर देने बिल्कुल। वाली आपकी कविता। बहुत और गहरा एक मैसेज एक है इसमें कविता में कि बहुत गहरा। अगर हम सब एक प्रण कर लें कि एक अर्जुन तो बना दें। एक जी सही बात। बिल्कुल। सुंदर सुंदर संदेश इस दिया मंच का आपने। बहुत 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 धन्यवाद कि इंदु जी जैसी रचनाकार को सुनने का हमको अवसर मिला। मैं बहुत आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आभार मुझे इंदु जी, सहन बहुत किया, बहुत आपने मुझे आभार। ये बहुत बहुत आशीष जी, आप सभी का, सभी, मैं तो पहली बार मिल रही हूँ आप लोगों से, और रिटायर सेवानिवृत्ति के बाद मैं चाहती हूँ कि जी। भगवान इस कला का मैं प्रचार और प्रसार, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करूं। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इंदु जी आपके बारे में जानने का मौका मिला और आपको मैंने इस मंच पे आमंत्रित किया, तो ये हम सबका सौभाग्य है। हमारे मंच की गरिमा बढ़ी है आपके आने नहीं, से। आप तो सभी बहुत का बहुत है कि धन्यवाद। आज मुझे वर दो इतना कि आप आशीष जी आज सभी का लक्ष्य पाकर जन जीवन उद्धार करें, जन जीवन उद्धार करें, जन जीवन उद्धार करें। मैं क्या बहुत बात है, एक सौभाग्यशाली शब्द में गरिमा, धन्यवाद धन्यवाद बहुत इंदु एक जी। एक बहुत शब्द में गरिमा। हूँ। आज वर मांगती हूँ आप सभी से कि हम सब मिलके ये कार्य करें। ये बीड़ा उठाया है तो जी, भगवान जी, हम भी अवश्य। इसमें थोड़ा सा डाल दें। तो थैंक यू हृदय आपके से साथ फिर जुड़ना से तो आप सौभाग्य सभी होगा। का। नहीं, बिल्कुल। आपका सभी का धीरे धीरे आप सभी को जानूंगी, पहचानूंगी। मैं आपको नमन करती हूँ आप सभी को कि आपने मुझे अवसर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रचना जी, एक बात पूछना चाहती थी। बहुत देर से मैं कृष्णा श्रीवास्तव जी का लॉगिन देख रही हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि, क्योंकि मेरे पास आपका परिचय भी नहीं है और इन्होंने एक भी बार अपना वीडियो भी ऑन नहीं किया है। तो कृष्णा ये जी अगर तो ये वीडियो मुझे अपना पता ऑन नहीं, करें। नहीं ये मुझे पता नहीं कि कैसे हैं, वो हमारी लिस्ट में तो नहीं थे और मुझे मालूम नहीं कि वो कैसे हैं यहाँ पर। कोई बात ठीक है, नहीं, तो फिर चलो सुन रहे हैं, हमारे श्रोता हैं, ठीक है। जी, तो तो अब मंजू जी और आप हमारा कार्यक्रम बहुत समाप्ति की आ गया है, समाप्त होने जा आप रहा है। बीच जी में आपसे एक निवेदन जरूर करूंगी, शर्मा जी जी से इनके विषय में भी जानना चाहें। ये मेरे जी, से कह रहे अवश्य थे। अवश्य। शर्मा हाँ, जी, आप कुछ सुनाएं, कुछ साझा करें हमारे साथ। आशीष मैं ऐसा है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कविता नहीं लिख सकता। कहानी लिख सकता हूँ, लेख लिख सकता हूँ, किताबें लिख सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ, मंच पे आ सकता हूँ, निर्देशन कर सकता हूँ। मैंने और मैडम ने मिलकर करीबन 26 नाटक का मंचन किया है। उसकी स्क्रिप्ट क्या बात। इन्होंने लिखी है और मैंने उनका संचालन किया, निर्देशन किया है। कभी जी आप लोग आदेश दें और मैं एक्चुअली दास्तान गोई करता हूँ, और कभी आप लोग आदेश दें, कभी भी आप ऐसा उचित समझें तो मैं दास्तान गोई आप लोगों के लिए भी कर सकता हूँ। मेरा पहले मैं उर्दू में करता था, जब से मैं रिटायर हुआ हूं, मैं एज डायरेक्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। रिटायरमेंट के बाद मैंने यही सोचा कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मैं पहले उर्दू में करता था, तो मैडम ने कहा हमारे हिंदी साहित्य इतना बड़ा है, आप वहां क्यों जा रहे हैं। तो मैं महाभारत से शुरू हुआ, कर्ण पे मैंने किया है, शकुनी पे किया है, और भीष्म पितामह पे किया है, चाणक्य पे किया है। कभी आप लोग मौका दें तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। और मैं तो केवल सुन रहा था, पर मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मैं कविता सुनना बड़ा पसंद करता हूँ।
क्योंकि एक ऐसी कला है, मेरा एक ऐसा मानना है, कभी जो 2 लाइन में कह देता है लेखक, मेरे जैसा उसको 4 पेज में नहीं कह पाता। और लेकिन मुझ उसकी अपनी अलग महत्ता है शर्मा बहुत जी। नहीं, आपने अच्छी बात बोली, लेकिन हम जो जिसके पास होता है उसको लगता है कि वो थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, जो मैं आप कर वैसे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। मैं एक्चुअली मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखता हूँ। अभी जी। मैंने राम को सहकारिता से कंपेयर किया था। अभी लखनऊ में वो किताब रिलीज हुई थी, सहकारिता के प्रतीक राम। ये किताब इनकी रिलीज क्योंकि इन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया, इन्होंने रामचरित गुणगान लिखी, तो मैंने कहा चलो मैं भी सहकारिता का स्टूडेंट हूँ तो इसमें लिखता हूँ। मेरी 2 किताबें मोदी जी ने रिलीज की थी, जी। विज्ञान भवन में मुझे सौभाग्य बहुत प्राप्त बधाई। हुआ। और आप लोगों का मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कविता सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मेरी प्रेरणा मुझे इनसे मिली है। इन्होंने मुझे आध्यात्मिक की तरफ जोड़ा है। मैं आध्यात्मिक से मेरा कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं था इससे पहले। आप लोगों नहीं, का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। आप लोगों का। जी मेरा जी, बड़ा बहुत 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 धन्यवाद। मेरे जी, मेरा सौभाग्य धन्यवाद। है कि मैं अमेरिका में था और आप सब लोगों को सुन पाया। हम मैंने जैसे इन्होंने बताया कि YouTube चैनल आपको तो शायद पता ही है, चलाते हैं। हमारा एम ये है कि भारतीय संस्कृति का जितना प्रचार हो सके, जितना प्रसार हो सके उसको करें। जी 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 जी, आपका बहुत 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 अच्छा धन्यवाद, लगा बहुत बहुत शर्मा जी, आप आए और आपने सुना और अपने वक्तव्य दिए। बहुत अच्छा लगा हमें। और आगे चल के कभी कहानियों का भी हम करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं जी करते जी, हैं। नहीं कहानियों कर को लेंगे, आशीष जी कभी करने कर की लेंगे। हम आपको बुलाएंगे फिर उस पे। जी, सर कभी कर मैं लिया जाएगा। अगर सर कभी मौका दें तो मैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, मुझे आप सिर्फ 4 लाइनें दे दें, कहानी में आगे बना दूंगा। मुझे सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है, उसके बाद कहानी आप जितने पेज की कहोगे मैं नहीं, लिख दूंगा। सिर्फ एक जी जी, आइडिया दे नहीं दो। आशीष जी हम लोग कभी प्रयास कर सकते हैं कि हम किस्सा गोई पे भी कुछ एक कार्यक्रम कर हाँ, सकते हैं किस्सा बाद में गोई में शायद। आप कहो तो मैंने चाणक्य पे लिखा था एक जी वो, अनबूझ पहेली। जी नो जी, सॉरी, फिर वही कह रही हूँ। करण के ऊपर, करण का जी जी मैंने जी एक जी डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव दिया था उसमें, कि करण एक अनबूझ पहेली। और मेरा अभी भी मानना है कि करण को ना तो कोई पहले समझ पाया, ना आज तक हम लोग समझ पाए। जी जी जी। तो जी जी मंजू बहन जी, तो बहुत मैं बहुत ये शुक्रिया। कहना चाहती मैं हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत आभार और प्रणाम। कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, हालांकि इच्छा बिल्कुल नहीं है ये कार्यक्रम समाप्त हो। इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं, इतने अच्छे वक्तव्य सुनने को मिल रहे हैं। और चूंकि शर्मा जी ने बताया वो कहानियां लिखते हैं, तो आशीष जी जब कभी कहानी के पाठ का कोई कार्यक्रम रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग आपकी कहानियां भी सुन सकेंगे। और आपके YouTube चैनल का लिंक अगर हमारे LPGI के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो हम सब लोग ठीक है, वहां पे जाके देख सकेंगे और आपसे बिल्कुल। जुड़ना चाहेंगे। आपसे जुड़ना हमारा सौभाग्य होगा। तो अब कार्यक्रम की बहुत समाप्ति के लिए मैं हमारी रचना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सबका आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। और रचना जी, आपका स्वागत है। अब मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इजाजत देती हूँ। मेरा काम आज यहाँ तक खत्म। सबको प्रणाम और मंच आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। क्या है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद आपसे ही प्रारंभ करती हूँ बहन, कि आपने इतना खूबसूरत संचालन किया कि मन प्रसन्न हो गया और आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की। आपने जो गद्य में भी बोला वो मुझे पद्य लग रहा था, इतना खूबसूरत आपने संचालन किया मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चलती हूँ मैंने सबकी कविताओं के बारे में लिखा था, लेकिन समय बहुत हो गया तो मैं कविताओं पे नहीं जाऊंगी। आशीष जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इस मंच को सजाने में, इस परिकल्पना को लाने में और हम सबको जोड़ने में जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सपत्नी योगिता जी के साथ, वो बहुत प्रशंसनीय काम है। और उस हवन कुंड में आहुति देने के लिए हम जैसे लोगों को भी आपने उसमें जोड़ के रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद मैं आशा जी का धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने बहुत सुंदर एक कविता अपनी सोच के एक टूटी हुई विश्वास पे सुनाई, वो बहुत खूबसूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली बहुत जी, आपके धन्यवाद। दोहे हमेशा की तरह मन को छूते और हृदय में उतरने वाले,
यूं ही लिखती रहें, बहुत सुंदर। और मेरे टॉपिक का आप सबने मान रखा, उसके लिए भी आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मीनाक्षी जी, आपने आज बहुत ही जिम्मेदारियां निभाई, स्पेशल रिमार्क भी और नियम भी पढ़े, और उसके बीच में आपने एक आशु कवि की तरह अवतरित हो करके और मेरे टॉपिक पे आपने जो इतनी खूबसूरत कविता लिखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी लेखनी बहुत ही हमेशा सशक्त होती है। जो आपकी दूसरी कविता थी वो भी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नन्ही जी, आपने जो बिटिया और माँ पे दो डिफरेंट विश्वास को जो आपने प्रस्तुत किया, वो एक दिन एक रात एक पूरब पश्चिम को आपने एक मिला दिया। बहुत ही खूबसूरत बात आपने अपनी कविता में कही। जया जी, जब विश्वास टूटता, वो जा चुकी हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने भी विश्वास जब टूटता है तो कैसी खनक होती है। और वो कविता क्या कहते हैं कि अंधेरे से शुरू होकर प्रकाश की तरफ गई, नाउमीदी से उम्मीद की तरफ गई थी। बहुत खूबसूरत। योगिता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा हूं, उनकी कविता बहुत ही सुंदर थी और जो बहुत ही आशावादी भी थी, और उन्होंने आशा को बड़ी खूबसूरती से उसमें उतारा था। तो आशा सिंह जी, देख लीजिए, आपके नाम पे पूरी कविता लिख दी हमारी योगिता जी ने। जी, मैं यही अरे सोच रही थी कि लगता है कि हमारे जीवन पे ही लिखी जा रही है। धन्यवाद जी आप जी सबका। जी। और फिर मैं इंद्र शर्मा जी का और मिस्टर शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा, हमारे इस मंच की गरिमा बढ़ाई, हम सबके लिए इतने प्यारे आशीष वचन कहे। और आशीष शर्मा जी तो ऐसे लग ही रहा है कि वो आपके बेटे ही हैं, क्योंकि उनका भी सरनेम शर्मा है, आपका भी सरनेम शर्मा है। और आपने इतने जिस आत्मीयता से उनको आशीर्वाद आप दे रही थी, ऐसे ही लग रहा था। तो हम सब भी कहीं ना कहीं उस आशीर्वाद में से अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ मैं आशीष जी से अनुरोध करूंगी कि हमारा क्लोजिंग वीडियो चलाए। आशीष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारा 2 घंटे का कार्यक्रम एकदम समय के अंदर खत्म जी। हो रहा है। अब वीडियो चलने भर का समय 5 मिनट और चाहिए। देखिए, एकदम 2 घंटे का कार्यक्रम 2 घंटे में खत्म हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। श्रेय आपको भी जा रहा है ना? श्रेय बहुत ही सुंदर मन से मैं जुड़ी, इसके लिए मेरा सौभाग्य। ये हमारा भी सौभाग्य है, और हम चाहेंगे आप सब पुनः पुनः जुड़े हमारे साथ। जी, नंदी बहन भी हमारे साथ पूरे समय जुड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। और रचना जी, आपको कहते हैं ना, सबे भूमि गोपाल की, यहाँ में अटक कहाँ, जाके मन में अटके सोई अटक रहा। आपने यहाँ मुझे बुला लिया, तो जी आपके लिए जी। तो बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू, सबको धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। जी, हमारा एक क्लोजिंग वीडियो है, वो चलेगा। तो कुछ नेट की समस्या है शायद आज। नहीं।